मॉर्निंग, सादर नमस्कार। आप सभी लोगों का यहाँ पर स्वागत है। स्वागत, अभिनंदन, वंदन। बाहर से पधारे हुए सभी विषय विशेषज्ञ, अभिभावकगण एवं मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, मुझे बताते हुए आज एक बहुत हर्ष हो रहा है कि एमके जैन क्लासेस अपने 25वें वर्ष को आज सिल्वर जुबली मना रहा है। मुझे अत्यंत हर्ष है ये बताने के लिए। मैं मंच पे एमके जैन को आमंत्रित करूं उससे पहले मैं सभी से आपसे अनुरोध करूंगा कि जैन साहब ने जो एक 25 साल का एक लंबा अंतराल, एक लंबा सफर तय किया है, उसके लिए आप सभी लोग तालियों के साथ में उनका स्वागत करें। आदरणीय एमके जैन सर को मंच पे मैं आमंत्रित करता हूं। कैरियर काउंसलर एवं केमिस्ट्री गुरु आदरणीय जैन साहब मंच पर आमंत्रित हैं। थैंक यू। Good morning. I am alone and you are around more than 1,500. Good morning. Good morning. चलो जी बंद करिए इसे। Good morning. Good morning. तो आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। एजुकेशन में 3 स्टेक होल्डर्स होते हैं मेन: टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। लाइट ऑन करनी है, तीनों ही यहां पर मौजूद हैं। लाइट ऑन कर दो। और मेरे सामने दुविधा यह है कि मैं स्वागत किसका पहले करूं। बोलिए किसका करना चाहिए, किसका? बट मैं थोड़ा सा, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस जमाने में जब जब जिसने हटकर कुछ किया है तब तब जमाना उस पर हंसा है, पर दोस्तों इतिहास तो उसी ने रचा है। Am I right or wrong? ये आवाज कम नहीं चलेगी। हम जुनून और जोश की बात कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं, पर उससे भी पहले मैं स्वागत करना चाहता हूं सब बच्चों का। तुम न होते तो हम न होते। सोचिए आप पापा और मम्मी होते, सोचिए आप दादा और दादी होते, कैसे ख्वाब पूरे होते नाना और नानी के अगर ये बच्चे न होते। न स्कूल होता, न कोचिंग सेंटर होता, न हम होते, न और टीचर होते। और किसको मैं मुर्गा बनाता, किसके मैं कान पकड़ता और किस पर ये उपदेशों के बौछार डालता। बच्चे न होते कुछ न होता। तो सबसे पहले बच्चों के लिए प्लीज एवरीबॉडी, तुम न होते तो हम न होते। यस और नो? तो प्लीज एक माला मुझे चाहिए। मैं सबके गले में तो माला नहीं डाल सकता, माला डालकर सबका स्वागत। यस प्लीज कम। चलिए सब बच्चों का स्वागत हो रहा है, सब बच्चों का। ठीक है, मान लीजिए। नेक्स्ट, मैं अभिभावकों का आजकल बहुत ज्यादा तहे दिल से सम्मान करने लग गया। शायद 20 साल पहले मैं नहीं करता था इतना। मुझे केवल अपने मम्मी पापा का सम्मान याद था, पर आज मैं देखता हूं वो जो पेन लेते हैं, जो आप यहाँ पर बैठे हैं ना, 80% पेरेंट्स के कारण कहने से बैठे हैं। और जो पेरेंट्स यहाँ पर आए हैं, रियली मैं कहता हूं इन बच्चों के आंखों में आज आपकी खुद छवि बैठ जाएगी कि पापा ने, मम्मी ने मेरे लिए टाइम निकाला। ये जीवन भर नहीं भूलने वाला है। तो एक और माला दीजिए। मैं सभी अभिभावकों का भी स्वागत करता हूं, लेकिन आप मान लीजिएगा मेरी तरफ में आपके पास आया, और प्लीज आइए सर। मैं सभी अभिभावकों का भी सम्मान करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और गुरुजन यहाँ पर है। सूरज को दिया दिखाना मेरी औकात है। उनके बारे में मुझे लगता है कि अगर मैं कुछ बोलूंगा या उनके सम्मान में, तो शायद वो शब्द कम पड़ जाएंगे।
चाहे नेता हो, अभिनेता हो, चाहे कॉन्ट्रैक्टर, बिजनेसमैन हो, सब अपना भवन बनाते हैं, अध्यापक राष्ट्र बनाता है। अध्यापकों के लिए प्लीज एवरीवन। और आज इस उदयपुर के लिए गर्व का विषय है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सागवाड़ा, सिरोही, आबू रोड और राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से और उदयपुर से भी बहुत से अध्यापक यहां पर आज पधारे हुए हैं। मैं उन सब अध्यापकों का पूरे उदयपुर शहर की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। एवरीबॉडी आज इस शहर का गौरव है कि राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से आए हुए अध्यापक हमारे बीच हैं। उनकी उपस्थिति ही काफी होती है आशीर्वाद के लिए। संजय गुप्ता साहब बांसवाड़ा से, महेंद्र जी सिरोही से, केमिस्ट्री के लेक्चरर हैं आप और मेरे साथी भी हैं, सहपाठी भी हैं। हाँ, नाम राशि भी है। आपका सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। रोको ना तालियों की गड़गड़ाहट को, क्योंकि अभी फिल्म बाकी है। एवरीबॉडी इज रेडी फॉर दैट? यस। दौर नया आ चुका है और इस दौर में अगर हम सूचना का जो क्रांति है उससे अगर हमने उसके साथ नहीं हम चले तो मान के चलिए कि सफलता बहुत कुछ मेहनत करने पर भी हमारे हाथ नहीं आने वाली है। तो मेरा आपसे वादा है कि आज आपको कहीं भी समझते हो, एक बच्चा समझता हो मैं यहां पर हूं, मैं नॉलेज में यहां पर हूं, मैं यहां पर हूं, और मेरा आपसे वादा है मैं यहां ले जाने की कोशिश करूंगा। एक अभिभावक ये सोचता हो कि मेरा बच्चा कमजोर है, मेरा बच्चा बस इतना ही कर सकता है, इतना कर सकता है, इतना कर सकता है, आई प्रॉमिस यू मैं उसको यहां ले जाने की कोशिश करूंगा। बहुत सारे अध्यापक भी हैं, हम सोचते हैं कई बार अध्यापक कि नहीं ये बच्चा कमजोर है, ये बच्चा होशियार है। नहीं, अगर आप जैसा भी सोचते हैं मैं कोशिश करूंगा कि आज मैं सबको वहां ले जाने की भी, मैं खुद को भी वहां ले जाने की कोशिश करूंगा कि नहीं, बच्चा जिस ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहता है हम उसको पहुंचा सकते हैं। तैयार है सब लोग? देखिए चेंज क्या हुआ है। चेंज हुआ है सारी प्रक्रिया में। बहुत मैं इनको डेंजरस पॉइंट कहता हूं, मैं ये डेंजरस ट्रेंड है कंपटीशन के। एवरीवन जॉइंस कोचिंग। एक जमाना था जब कोई कमजोर बच्चा होता था उसको ट्यूशन कराई जाती थी। आज वो जमाना है जब होशियार बच्चा सबसे पहले ट्यूशन करता है, और अगर वो नहीं करता है तो उसका चयन भी नहीं होता है। पिछले 30 वर्षों के अंदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले बच्चों की संख्या में 100 गुना बढ़ोतरी हो गई, लेकिन नंबर ऑफ सीट्स इन IIT JEE, AIPPT, AIPMT एंड अदर मेडिकल एंड इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स
उस नंबर ऑफ सीट का वहां जो इजाफा हुआ है वो बहुत कम हुआ है। मानता ही नहीं क्या बोले, तो चिल्लाएंगे। इससे क्या हुआ? नाउ द कंपटीशन इज मोर इंटेंस। जो प्रतियोगिता है वो और बहुत ज्यादा जो है वो कठिन हो गई है, और इस कठिनाई के कारण बच्चे प्रेशर में हैं, पेरेंट्स प्रेशर में हैं, और हम सब इन बातों को करने के लिए यहां पर इकट्ठा हुए हैं। सेकंड पॉइंट, स्टडी मटेरियल। डूंगरपुर से भी हिराल जी शाह साहब, संजय जी, विक्रम जी और चौबीसा जी पधार गए हैं। आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है, एवरीबॉडी। तो मैं आपसे कह रहा था कि स्टडी मटेरियल 10 साल पहले तक इतनी किताबें, इतना स्टडी मटेरियल, तरह तरह की रेफरेंस बुक उपलब्ध नहीं थी। लेकिन आज एक एक सब्जेक्ट की हजारों बुक, इतनी बुक्स कि अगर उन बुक्स को एक IIT करने वाला बच्चा अगर सो जाए, उसके ऊपर बुक सारी रख दी जाए, तो शायद उस वजन से वो उठ नहीं पाएगा। इतना वजन शायद 200 किलो 250 किलो भी हो सकता है। ये चेंज आया, परिवर्तन, और उससे क्या हुआ है? बच्चा बहुत कंफ्यूज है, इसको पढ़ूं इसको ना पढ़ूं। वो रिवीजन नहीं कर सकता है, वो पढ़ नहीं सकता है कि किताबों का अंबार लगा है, चयन भ्रमित है। माइल्ड टू सर्व इरेगुलर बायोरिदम्स। हमारी अवर बॉडी हैज इट्स ओन क्लॉक। हमारी बॉडी की अपनी घड़ी है, कब उठना है, कब सोना है, कब खाना है, कब पढ़ना है। पर ये जो पढ़ाई का प्रेशर है, ये जो बुक्स का प्रेशर है, ये जो कंपटीशन की रेस है, इस रेस ने हमारे जो बॉडी के क्लॉक को है ये पूरा डिस्टर्ब कर दिया है। सोने के टाइम सोते नहीं है, सोने के टाइम जागते हैं, खाने के टाइम खाते नहीं है, खाने के टाइम और कुछ करते हैं। इस भागदौड़ की जिंदगी ने हमारी बॉडी की जो घड़ी है उसको डिस्टर्ब कर दिया है। और कितने ही छात्र और कितने ही आप और हम लोग डिप्रेशन का शिकार हैं, और कुछ बीमारियों का या हमको भी नहीं मालूम है, वी आर नॉट अवेयर। नाउ फॉर वन क्रूशियल सब्जेक्ट। जब आप IIT की तैयारी करते हैं, जब आप मेडिकल की तैयारी करते हैं, फिजिक्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई क्रूशियल सब्जेक्ट है तो वो है फिजिक्स। ये जो एक सब्जेक्ट है आपकी सारी तैयारी के ऊपर पानी फेर सकता है। अभी कल में एक बच्चे से मिल रहा, CPMT स्क्रीनिंग का रिजल्ट आ गया, उसके इतने अच्छे मार्क्स बायोलॉजी में, उसके इतने अच्छे मार्क्स केमिस्ट्री के अंदर, लेकिन उसके उतने ही कम मार्क्स, बिलीव नहीं करेंगे, 5% मार्क्स इन फिजिक्स। ये सब्जेक्ट जो है वो रोक देता है, फिजिक्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप क्या करेंगे? अगर आप ऐसे क्रूशियल सब्जेक्ट को अगर आप अच्छी तरह से तैयारी करेंगे तो आप लोगों से आगे बढ़ पाएंगे, आपका चयन हो पाएगा। दिस इज क्रूशियल सब्जेक्ट। तो आपको वो करना है जिससे आपको सक्सेस मिले। लास्ट वाली बात, हम सब का सपना है, आज उसी सपने के साथ यहां पर आए हैं। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जिंदगी में कामयाब बनना है। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। ये पापा का सपना है, दादा दादी की आंखों में सपना है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि तुम न होते तो हम न होते, जो तुम हो तो हम भी हैं। हमारा वजूद इन बच्चों के कारण है। तो मैं वो जो सपने हैं, कई बार ये सपने भी इतने बड़े बोझ बन जाते हैं कि वो बच्चा जो है या जो परिवार है डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। समझ नहीं पाते, उनको मालूम नहीं चलता कि कब पूरा परिवार दुख में गिर गया। पिछले 25 सालों में हजारों पेरेंट्स से मैं मिलता हूं, एवरीडे एटलीस्ट उदयपुर और उदयपुर के बाहर के 100 से ऊपर पेरेंट्स से मैं कांटेक्ट में आता हूं किसी भी तरह से। रात को 10 बजे तक, सुबह 5:30 से रात को 10:30 बजे तक। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उनमें से 80% पेरेंट्स की आंखों में बहुत चिंता है अपने बच्चों के भविष्य के बारे में।
पर ये चिंता को इतनी बड़ी मत करिए, कभी कभी इन सपनों को इतनी ऊंचाइयां मत दे दीजिए कि सपने ही कभी आपके लिए किसी का कारण बन जाए। कभी पढ़ा था, मैं बहुत पॉजिटिव हूं, आप सबको पॉजिटिव रहने के लिए मैं कहता हूं, कभी मैंने पढ़ा था किसी अखबार के अंदर, सपनों के बीज बोइए, आंसुओं की फसल काटिए। नहीं, आज हम चेंज करेंगे। सपनों के बीज बोइए, आत्मविश्वास का खाद डालिए, मेहनत का पानी डालिए और खुशियों की फसल काटिए। राइट और रॉन्ग? तो सपने देखने हैं, सपने देखने में कंजूसी नहीं करनी है और सपनों को इतना नहीं ऊपर चढ़ा देना है कि वो हम पर बोझ बन जाए। नाउ व्हाट कैन यू डू? आप वो करिए जो दूसरे नहीं करते। मैंने शुरू में कहा था कि इस जग में जिसने हट हट के कुछ किया है, जग उस पर बार बार हंसा है, पर यकीन मानिए दोस्तों, इतिहास तो उसी ने रचा है। मेरे पास यहां पर सामने कई ऐसे जिनको देख देख कर मैं बोल रहा हूं, प्रदीप जिनकर राजसमंद से एम्स में पूरे भारत में सेकंड रैंक वाला लाने वाला, उनके पापा मेरे सामने बैठे हुए। ओम प्रकाश, छोटा सा गांव मावली के पास सागरोदा, उनके पापा मेरे सामने बैठे हुए। योगेश मीना, उदयपुर का IIT में सेलेक्ट, उनके पापा मेरे सामने। मैं सब कुछ उन्हीं को देखकर बोलने की ताकत रखता हूं। आपको वो अनुभव बोलने के लिए मुझे प्रेरित करते हैं, उनकी आंखें मुझे बोलने के लिए प्रेरित करती है, उनका डेडिकेशन मुझे ये सब बताने के लिए प्रेरित करता है। तो आप लोगों से कैसे आगे रहेंगे जब आप वो करेंगे जो लोग नहीं करते। जो लोग करते हैं अगर वो आप भी करेंगे तो आपको सक्सेस कैसे मिलेगी? सक्सेस तो तब मिलेगी जब आप वो करेंगे जो लोग नहीं करते। और उसके लिए आपको प्लानिंग वेरी इंपॉर्टेंट। लाइफ में जिसके पास प्लानिंग है उसके जीवन में खुशियां है, उसके पास टाइम है, उसके पास वक्त है, उसके पास पैसा है, सब कुछ है। और जिसके पास योजना नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है। पूछिए, टाइम ही नहीं है। पूछिए, खाने का वक्त ही नहीं है। मुकेश अंबानी के पास खाने का टाइम है, प्रधानमंत्री के पास खाने का टाइम है, उससे पूछिए, खाने का टाइम ही नहीं है। आप और हम मिलते हैं जिंदगी में, फोन करते नहीं, टाइम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि योजना नहीं है। टाइम तो है, दिन में सबके लिए 24 घंटे हैं, लेकिन उनके पास में टाइम नहीं है, योजना के अभाव में। और मैं आपके सामने कुछ घंटे नहीं रहना चाहता, मैं आपके सामने कुछ मिनट भी नहीं रहना चाहता, क्योंकि मेरे दोस्तों ने और पत्रिका ने मुझे इतना अलाउ नहीं किया है। मैं धन्यवाद देता हूं राजस्थान पत्रिका को, जो इस तरह के प्रोग्राम करने के लिए हमको प्रेरित करता है। राजस्थान पत्रिका जो हमको प्रेरणा देता है, उसी के मार्फत हम ऐसे प्रोग्राम कर सकते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं आपसे बोल रहा था कि हम अगर कुछ अलग करना चाहते हैं तो एक प्लानिंग, हमको एक योजना बनानी पड़ेगी, और जब हम उस योजना के ऊपर चलेंगे तो हमको सक्सेस मिलेगी। तैयार है सक्सेस के लिए एवरीबॉडी? नाउ सफलता कैसे मिले जानना चाहते हैं? यस और नो? ये आवाज कम नहीं चलेगी। यस और नो? मैं जानता हूं जिंदगी के अंदर दो तरह के लोगों को मैंने देखा है, उनको सफलता मिलती ही है, वो असफल जीवन में कभी होते ही नहीं है। एक जो फोकस्ड होते हैं, जिनके सामने हमेशा लक्ष्य रहता है, रुकावटें नहीं रहती, वो जहां बैठते हैं, जहां करते हैं 100%, नॉट लेस देन 100%, फोकस्ड। आमिर खान साहब एक एग्जाम्पल है, 2 साल में एक फिल्म करेंगे, लेकिन वो इतनी सुपर हिट फिल्म होगी जो बाकी की 10 फिल्मों पर भी भारी पड़ेगी। फोकस। आपको लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना पड़ेगा। चिंता मत करिए, रुकावटें आएगी, बाधाएं आएगी, पर इंसान है, घबराना नहीं, इन्हीं को तो हटाना है 100%। अब आ तो गए हैं, बैठ तो गए हैं, पापा पास में बैठे हैं, पापा ने भेज दिया है, आ तो गए हैं ना, फिर दूसरा ख्याल क्यों? 100% जिंदगी में करके देखें, 100%, नॉट लेस देन 100%। जिंदगी में आपको वो मिलेगा, करके देखिए, एक दिन करके देखिए 100%,
100%, नॉट लेस देन 100%। शायद आपको लगेगा वो दिन आपके लिए इतना परफेक्ट हो गया कि जीवन का और कोई दिन ऐसा नहीं हुआ। नॉट लेस देन 100%। हमारे भी सागवाड़ा से तालियों के गड़गड़ा के स्वागत करिए राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता वागड़ के लाल मेवाड़ की शान और राजस्थान की शान डॉक्टर अरविंद जैन सागवाड़ा से पधार गए, उनका भी स्वागत और अभिनंदन है। और भी जो अध्यापक गण है सबका हार्दिक और स्वागत है। तो आज इस मौके पर ऐसे अध्यापक भी आए हुए हैं जिनका आशीर्वाद भी हम सबको पास प्राप्त होगा। तो मैं आपसे कह रहा था नॉट लेस देन 100%। आप कहीं बैठे हैं, आप आधे हैं 100%, करके देखिए। मैं जब अपनी 6th 7th 8th क्लास में था तो मैं अपने स्कूल का सबसे संकोची विद्यार्थी था, सबसे संकोची। मेरे टीचर कहते थे क्या करेगा जिंदगी में, पर मेरी जिंदगी में बदलाव आया और मुझे किसी मेरे स्कूल में फादर थे, उन्होंने मुझे कहा कि मनोज जो करना है 100%, नॉट लेस देन 100%, तुम करो। कम आता है ज्यादा आता है, मंच पे जा रहे हो बोलो, 4 लाइन बोलनी है बोलो। आज मैं गर्व करता हूं, एक लाइन ने मेरी जीवन बदल दी, मेरी दुनिया बदल दी 100%। इससे कम कुछ नहीं। तो सफलता मिलेगी। बादल उमड़ घुमड़ कर आए, बारिश होने वाली थी, बिजलियां भी कड़कती थी, बूंद टपकने को तैयार थी। और तभी बादल बुजुर्ग था, उसने पूछा बूंद से क्यों टपकना चाहती है। अगर ये बूंद मेरा बच्चा होता तो कहते कि मैं जमीन पर पड़कर मोती बनना चाहती हूँ, मोती बनना चाहता हूँ। मैंने आज ही पढ़ा है, मोती बनना चाहता हूँ। और सोचिए कि अगर ये सब मोती बन जाते तो इस जमीन पर मोतियों का पहाड़ बन जाता, पानी नहीं होता तो जीवन नहीं होता। ये बच्चा कैरियर की तरफ चल रहा, मुझे बहुत अच्छा लगा आज। और अगर ये बच्चा पूछ, फिर उस बच्चा भ्रमित हुआ, बूंद भ्रमित हुई कि क्या मैं फिर मोती बन के नहीं गिरूं, क्या मैं किसी नाली में गिर गई तो, क्या मैं नाली में गिर गई तो। बादल ने कहा कि अगर नाली में भी गिर गई तो व्यर्थ नहीं होगी, क्योंकि सब नालियां भी कभी गंगा में मिल सकती है, सब नालियां भी कभी गंगा में मिल सकती है। बूंद ने फिर कहा कि अगर मैं नाली में व्यर्थ बह गई, अगर मैं किसी पोखर में गिर गई, अगर मैं जमीन में गिर गई और जमीन ने मुझे सोख लिया, तब क्या होगा, मेरा वजूद क्या होगा। बादल बुजुर्ग था, उसको अनुभव था। उसने कहा कि फिर तू गिरी मत। इसीलिए मैं देखता हूं आजकल उमड़ घुमड़ के बादल आते हैं, घटाएं गरजती है, घटाएं बरसती नहीं है, सिर्फ गरजते हैं, क्योंकि धरती की जो आवाज है वो वहां तक पहुंच गई है कि धरती के लोगों में आज थोड़ी सी मायूसी है, धरती के लोगों में वो जुनून नहीं है। Am I right or wrong? तो आज बता दीजिए उस भगवान की तरफ हमारी आवाज पहुंचनी चाहिए सब लोगों की। गॉड इज, जो कुछ आपको चाहिए वो दे सकता है, आप सबकी आवाज आनी चाहिए। पूरे दिल से हम बताना चाहते हैं कि नहीं, हमारी आवाज में दम है। यकीन मानिए वो देने के लिए तरस रहा है, लेकिन उसकी हमारी धरती की जो दबी हुई आवाज है, क्या होगा, कैसे होगा, क्यों हो सकता है, अरे ये बनके क्या करेगा, इतने साल लगेंगे, वो करेगा, हर चीज में रुकावटें। नहीं, गलत बात है। रुकावटों की चर्चा हम नहीं करेंगे। यस, एवरीबॉडी रेडी? हाथ ऐसे करिए, एवरीबॉडी प्लीज। भगवान की बात, आशीर्वाद भगवान का भी हमको लेना चाहिए। सब लोगों से मेरी विनती है, सब लोग आवाज पहुंचनी चाहिए वहां पर। और कहते हैं कि जब आवाज में दम होता है तो फिर खुदा भी उतरता है। यस, मैं अपनी स्टाइल में आपसे प्रेयर करवाता हूं। मैं हा 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 एवरीबॉडी हा 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 हा। गुड। तो भगवान की भी हमने पूजा कर ली, सक्सेस तो निश्चित है बिल्कुल। यस, सफलता कैसे मिले? एवरीबॉडी रेडी? यस।
हट जाएंगे। तू बढ़ता चल तेरी राहों में जो पर्वत हो हट जाएंगे। आएगा फिर वक्त सुनहरा साथी पथ पे बढ़ता चले। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। वो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। तालियां रुक गई। तो कामयाबी का विश्वास होना चाहिए, यस और नो? ऑलराइट। देखिए, जब कामयाबी के रास्ते में आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहली चीज होती है सब्जेक्ट सिलेक्शन। आज तक कोई ऐसी क्लास नहीं आई कि जब 10th के बाद में 6th में 7th में इतना सोचना पड़ा हो, और आज पहली बार सोचना पड़ रहा है। और वो सोचना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि जिस रास्ते पर आप चलेंगे, जिस सब्जेक्ट का आप चयन करेंगे, उस सब्जेक्ट पर आपको फिर जिंदगी के 7 साल 8 साल निकालने हैं, उसी में आपका कैरियर बनेगा। तो सब्जेक्ट सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सब्जेक्ट का सिलेक्शन तत्कालीन आज क्या है उसको देख के मत लीजिए। सब्जेक्ट का सिलेक्शन आपको करना है तो भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रख के करिए। किसी ने पास में कहा, किसी ने ये कहा, किसी ने वो कहा, मैंने सोच लिया, केवल सोच लिया। ये कोई सब्जी बाजार है कि सोच लिया और भिंडी की सब्जी ले आए ना, ये कैरियर है। क्या आपने प्लानिंग की, कहां जाना है, क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से आगे बढ़ेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, बस ये करना है, सोच लिया। और बच्चे, पेरेंट्स जिनके पास टाइम नहीं होता है, वो इस समय ये समझ लेते हैं बच्चा तो बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि हिंदुस्तान में कहावत है कि जब पिता का जूता बच्चे के पैर में आने लग जाए तो वो बच्चा नहीं रहता है, वो तो दोस्त हो गया। बच्चे को आप कब से समझने लगे बड़े? बच्चे बच्चे हैं, बच्चे की सोच उतनी, आप अपने अनुभवों की तुलना उस बच्चे से कैसे कर सकते हैं? मैं आज भी 46 साल की उम्र में सोचता हूं कि मेरे पिताजी का अनुभव मेरे से बहुत ज्यादा है। मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। मैं जहां जहां बेटा सीखने की कोशिश की मैंने, और सिर्फ यही एक बात थी जिसने मुझे जिंदगी में कुछ सफलता दी। नहीं, अभी पूरी नहीं है, 10%, अभी तो ये यात्रा प्रारंभ हुई है, 10%। लेकिन मैंने सीखने की कोशिश की, जहां बैठा एक एक लाइन सीखने की कोशिश की कि यहां पर सब बातें बेकार है 99% पर 1% मेरे लिए क्या उपयोगी है, मैंने उस पर ध्यान दिया। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड की अगर राइट डेफिनेशन है तो वो ये डेफिनेशन है कि आप जहां बैठे वहां 99% विपरीत परिस्थितियां है, 99% बेकार की बातें हैं, लेकिन मेरे काम की 1% बात क्या है? दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव एटीट्यूड। बी पॉजिटिव, यस और नो? तो सब्जेक्ट का सिलेक्शन भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रख के करिए। काउंसलर से आप नहीं जानते हैं तो किसी काउंसलर से मिलिए, अध्यापकों से मिलिए जो इस फील्ड में, उनसे मिलिए, क्योंकि आपको चलना है आगे 7-8 साल तक उसी कैरियर पर। तो इसलिए बड़े ध्यान से करिए। आप मान लीजिए आजकल ट्रेंड है, मैथ्स ले लीजिए, मैथ्स ले लीजिए, मैथ्स ले लीजिए। अगर कोई बायो लेता भी है तो साथ में सोचता है क्यों नहीं इसके साथ मैथ्स भी ले लूं। मैंने आपसे कहा फोकस्ड होके काम करिए, सक्सेस मिलेगी। लीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स,
सीबीएसई स्कूल में ये ग्रुप होते हैं, फिजिकल एजुकेशन, हिंदी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, इंग्लिश तो होता ही है, इनके साथ आपको कुछ लेना होगा। मैथ्स भी ले सकते हैं, पर मैं कहूंगा अगर आपका ड्रीम आईआईटी है, अगर आपका ड्रीम AIEEE है, बायो को साथ में मत रखिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट अलग अलग है। एक की नेचर है करना, एक की नेचर है रटना। आप दोनों के साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे। फोकस, प्रदीप फोकस रहा, आज उसके पापा बैठे हैं सिर्फ बायोलॉजी ली, वो एम्स में सेलेक्ट हो गया। यहीं पर डॉक्टर अरुण गुप्ता है, गायनोकोलॉजिस्ट, उदयपुर के बहुत बड़े, उनका बच्चा बहुत बड़े गायनोकोलॉजिस्ट है, गायनिक में सर्जन है, वो वेरी फेमस। जानते हैं कितने लोग उनको, डॉक्टर अरुण गुप्ता साहब को नाम सुना है? यस, काफी लोग। उनका लड़का वत्स गुप्ता, अभी CPMT का रिजल्ट आया है परसों ही, स्क्रीनिंग में उसका सिलेक्शन हो गया। फोकस, मुझे लेना है, डॉक्टर बनना है, दैट्स इट। तो बहुत जरूरी है कि आप सीखे रहें एक सब्जेक्ट के साथ में, मैथ्स के साथ बायोलॉजी की चीजों को साथ में मत लीजिए। फोकस, एक वर्क होना चाहिए, आपके लक्ष्य सामने होना चाहिए कि मुझे ये बनना है। तैयारी करिए। आप सोचते हैं अभी रिजल्ट आया, मैं एक छोटा सा आपके सामने रखता हूं, अभी रिजल्ट आया CPMT स्क्रीनिंग का। जितना मैं एनालिसिस कर सकता था, जितने लोगों से मैं मिल सकता था, उदयपुर और उदयपुर के बाहर जितने मेरे दोस्त थे उन सब से मैं मिला, बात की मैंने फोन से। मैंने कहा यार बताओ ना, आपके यहाँ जो बच्चे पढ़ते थे कोचिंग सेंटर में, क्योंकि मेनली वहीं से सिलेक्शन होते हैं, रेशियो बताओ, ड्रॉपर का कितना सिलेक्शन हुआ और बोर्ड करते करते कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ। एंड बिलीव मी, स्ट्रेंज 78 और 80% बच्चों उनका CPMT में सिलेक्शन हुआ जिन्होंने अपने बोर्ड परीक्षा के साथ साथ में 11th और 12th के साथ में कंपटीशन की तैयारी की, और उन बच्चों का जिन्होंने ड्रॉप करके एग्जाम दिया उनका सिलेक्शन रेट बहुत बहुत कम था, ओनली 20%, क्योंकि पैटर्न चेंज हो गया है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का है वो टोटली बोर्ड ओरिएंटेड हो गया है। गवर्नमेंट भी ऐसा ही चाहती है, टोटल बोर्ड ओरिएंटेड इन एग्जाम्स को कर दिया है। तो मैं आपसे कह रहा हूं, जब आप 11th 12th में आते हैं तो केवल बोर्ड की तैयारी मत करिए, बोर्ड के साथ साथ कुछ टारगेट लीजिए। जिस आदमी के पास टारगेट होता है वो आगे बढ़ने की कल्पना करता है, जिसके पास टारगेट नहीं होता है वो वहीं रहने की कोशिश करता है। ये जीवन का सत्य है, इस सत्य को समझिए। तो 11th 12th के साथ बोर्ड की तैयारी भी करिए, साथ साथ में आप कॉम्पिटिटिव की भी 11th क्लास से चालू करिए। मैं तो कहता हूँ राइट फ्रॉम 9th क्लास। बहुत सारे पेरेंट्स बैठे हुए, उनके कुछ बच्चे 10th में आ गए, लेकिन कुछ बच्चे हो सकते हैं 8th और 9th के भी हो। आप 8th क्लास से प्लानिंग करिए, उनकी प्लानिंग करिए, और उस प्लानिंग में कुछ नहीं करना है, थिंकिंग पावर बढ़ाइए, सिर्फ थिंकिंग पावर बढ़ाइए। रटा हुआ तोता अब नहीं चलेगा। यस, मेरे बच्चे कुछ जानते हैं, मुझे रटा हुआ नहीं, अब काबिल बनना ही काफी नहीं है, कामयाब बनना कामयाब नहीं बनिए, काबिल बनकर क्या बनिए आप, कामयाब बनिए। अगर आप काबिल बन गए तो डेफिनेटली वो सब कुछ आपको मिलेगा जो आप चाहते हैं। तो ये एग्जाम में IIT ड्रीम, बिग ड्रीम, AIEEE नेशनल लेवल के, जो स्टेट लेवल पर हर स्टेट के अंदर एक इंजीनियरिंग कॉलेज होता है, उसको वहां से AIEEE का बच्चा जा सकता है, NIIT बोलते हैं उसको, VIT, BHU, BITS। आज भी अमेरिका की पहली चॉइस है कि कौन BITS पिलानी से करके आया है इंजीनियरिंग। AIEEE का कोई बच्चा किसी और कॉलेज से भी जाता है और BITS पिलानी का कोई बच्चा अमेरिका में सामने खड़ा हुआ इंटरव्यू को फेस कर रहा है, तो आज भी पहली चॉइस अमेरिका की है BITS पिलानी का स्टूडेंट्स। व्हाई? क्योंकि जितने भी लोग जो पहले गए BITS पिलानी से, वो अमेरिका के अंदर अच्छी अच्छी जगहों पर जो है वो बैठ गए, और वही आज वहां पर सारी चीजों को देखते हैं। मैं बात कर रहा था तो जोधपुर MBM इंजीनियरिंग कॉलेज एक जमाने का पूरे भारत का फेमस कॉलेज था। आज के कई इंजीनियर्स और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स वहां से पढ़े हुए हैं। अब MBM की कोई भी स्थितियों पर आज भी जो MBM से निकल के जाता है, आज भी उसकी अपनी रेपुटेशन है। तो ये सारी चीजें इनको साथ में तैयार करिए। आप छोड़ दीजिए बोर्ड अलग, 11th 12th करूंगा फिर मैं देखूंगा। अरे गवर्नमेंट भी नहीं चाहती है, गवर्नमेंट ने IIT में 2 चांस कर दिए, एक आप 12th के साथ दे दीजिए अगर आपके 60% से ज्यादा अंक है, और एक उसके बाद बस एक ही बार दे सकते हैं, 2 बार दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। CPMT PMT में होने वाला है नेक्स्ट ईयर से, हो गया, प्रपोज हो गया, नेक्स्ट ईयर से ओनली 2 चांस फॉर मेडिकल। अगर आप 11th के साथ तैयारी करेंगे, जो गांव में बच्चे हैं
क्योंकि चित्तौड़, गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सागवाड़ा, सिरोही, आबू रोड से कई बच्चे आए हैं। वो वहां के बच्चे सिर्फ 11 को 11 की तरह से देखते हैं, नहीं, तैयारी करिए। 11 के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी भी करिए। मेरे सब टीचर से भी निवेदन है कि प्लीज बच्चों को 10th क्लास से मोटिवेट करिए। पढ़ तो रहा है, व्हाट इज कॉम्पिटिटिव एग्जाम? इट इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ बोर्ड एग्जाम, उसका थोड़ा सा ऊपरी चीज। वो बच्चा जब हमारे पास आएगा तो हम उसका रिजल्ट बहुत अच्छा दे सकते हैं। ये IIT के फोटोग्राफ है, ये सारे IIT के कानपुर, रुड़की, बॉम्बे, ऐसा ही फोटो कभी क्लास में पढ़ाते पढ़ाते इसी के माध्यम से मैंने एक बच्चे को बताया, कई बच्चों को बताया, और मैंने कहा ना, जिसकी आंखों में सपना बस जाता है, बस जाता है, फिर उसको उस सपने से कोई डिगा नहीं सकता, फिर वो जुनूनी बन जाता है। जिसके आंखों में सपने रहते हैं वो जुनूनी बन जाता है, और जुनूनी व्यक्ति को हार होती नहीं है। और ऐसा ही कई बच्चे आते हैं, पर ऐसा ही एक बच्चा आपके सामने, कुछ मैं फोटो बता रहा हूं, योगेश कुमार। मैं इनवाइट करूंगा खेमचंद जी को, प्लीज आइए स्टेज पर। मिस्टर एंड मिसेज खेमचंद जी, प्लीज कम। एवरीबडी, योगेश के पापा है आप, यहाँ आकाशवाणी के अंदर काम करते हैं। एवरीबडी प्लीज। योगेश IIT रुड़की में है, इसी साल गया वहां पर। आपकी तपस्या, आपका आशीर्वाद, थोड़ा बहुत जो हम करते हैं वो हमने काम किया उसके साथ में, और उससे भी ज्यादा मैं कहता हूं आज योगेश की आंखों में बसा हुआ सपना। बच्चों, अगर आपको बनना है कुछ भी तो आपके सपने आपकी आंखों के सामने रहने चाहिए। अगर वो लक्ष्य सामने रहेगा तो दुनिया में कोई आपको नहीं हरा सकता, बिलीव मी। और फिर मैं जो कहा वही कि सपनों के बीज बोइए और खुशियों की फसल काटिए। एग्जाम्पल आपके सामने, मैं मीना साहब का और योगेश की माता जी का, क्योंकि योगेश के तो एग्जाम अभी रुड़की में एग्जाम का टाइम है उसके, इसलिए वो तो वहां से IIT रुड़की से आ नहीं पाया, पर मैं आपका सम्मान करना चाहूंगा प्लीज। ये जो सपने हैं ना, इंसान को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर, सोने नहीं देते हैं। फिर सपने सच करने की ताकत होनी चाहिए। मैं कई बार कहता हूं कि केवल सपने देखने से सपने सच नहीं होते, केवल सपने देखने से सपने सच नहीं होते, केवल पंख होने से उड़ाने नहीं होती। सपने उनके सच होते हैं जिनके इरादे बुलंद होते हैं। यस और नो? तो फिर मायूसी छोड़ो यार, क्रेडिट जोड़ा। आप बनाए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके मार्फत सिर्फ आप पधारे, आपने एक रिक्वेस्ट पर इन बच्चों को, अभिभावकों को, और जो छोटे एज से लगाकर अभी बच्चे सब, अब बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा कि नहीं, सपने देखने से हम भी कुछ बन सकते हैं। थैंक यू। अगर आप बायोलॉजी लेना चाहते हैं लीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। वापस CBSE स्कूल में ग्रुप है, इंग्लिश तो होता ही है, फिजिकल एजुकेशन, हिंदी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर। क्यों उन बातों की चर्चा करते हैं जो लक्ष्य पर आपको पहुंचाने से रोकती है। बायो के साथ बायोलॉजी तो करूंगा लेकिन मैथ्स भी ले लेता हूं, 2 नावों की सवारी। ये नहीं तो ये, मैं तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली एक लाइन में कहता हूं, ठान ले। कई लोग मुझे बोलते थे कि आपने तो कह दिया ठान ले, नहीं हुआ तो। और मैंने कहा नहीं हुआ तो मैं इतना जानता हूं कि आपका बच्चा नहीं होगा तो नहीं होगा, पर जिंदगी में कभी उसको ये नहीं होगा कि मैं असफल हो सकता हूं, हमेशा जिंदगी में सफलतम रहेगा। क्या 2 × 2 4 आने वाला ही दुनिया में करोड़पति बना है? क्या 2 × 2 जिसको 4 आता है वही ज्ञानी बना है? ये साधारण ज्ञान है, ये रटा हुआ ज्ञान है। वास्तव में ज्ञानी वो है जिसने जीवन में जूझने की ताकत है, जिसको जीवन में नया करने की आदत है, जिसको जीवन में आगे बढ़ने की आदत है। तो बायोलॉजी लीजिए,
अगर बायोलॉजी आप लेना चाहते हैं लीजिए, आपका ड्रीम है लीजिए, नोबेल प्रोफेसर है, पर इस सब्जेक्ट में आने के लिए सेवा का भाव होना चाहिए। आपके मन में सेवा का भाव होना चाहिए कि मैं सेवा करना चाहता हूं, आइए। गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए नोबेल प्रोफेसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मत सोचिए कुछ के नहीं हो सकता है, वो नहीं हो सकता है, सब होगा। सक्सेस मिलती है, सबको मिल रही है। एम्स, AIPMT, RPMT, वेटनरी, आयुर्वेदिक, बी फार्मेसी टेस्ट, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, आप जहां जाना चाहते हैं। ये तो मैंने बहुत कम लिखे हैं। पैरामेडिकल कोर्सेज की बात करूंगा और आप मेरे पास बैठेंगे, काउंसलिंग के लिए आएंगे, तो शायद मैं आपको दुनिया की वो चीजें बता पाऊंगा, वहां तक आपको पहुंचा पाऊंगा, आपको लगेगा अरे बायोलॉजी ये चीज है। लेकिन जानकारी का अभाव, मैंने आपसे यही कहा, जानकारी का अभाव हमको आगे नहीं बढ़ने देता है। उसको अपडेट रखना है, उसके बारे में प्राप्त करना है, तो आप बढ़ सकते हैं। इस कहीं भी एग्जाम में, एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, आप कहीं भी सपना देख सकते हैं। ये एम्स का फोटोग्राफ है, मैं तो एक बार ही देखा हुआ है, पर प्रदीप के पापा को बार बार देखने की आदत पड़ गई होगी दिल्ली जाकर, क्योंकि प्रदीप वहां पर एम्स में राजसमंद का रहने वाला बच्चा, और पूरे भारतवर्ष में उसकी सेकंड रैंक आई थी 2007 के अंदर। प्रदीप के लिए मैं इस बच्चे की एक बात कहता हूं, जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर हमें भी वो याद करता रहेगा, अंतिम क्षण तक। एक बिस्तर था उसके, एक छोटा सा कमरा, उस छोटे से कमरे के अंदर एक टेबल और चेयर। उसका कारण ये था, राजसमंद से यहाँ पर आया था कि कोई दूसरा आके बैठ नहीं जाए, आके बैठेगा तो मेरा टाइम खराब करेगा, इसलिए एक टेबल और चेयर। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, क्योंकि हमने बहुत पढ़ लिया, तपस्या करने के लिए हिमालय पे जाते थे। और बच्चों समझ लीजिए, ये तपस्या है 2 साल आपके कैरियर का। अगर आपने तपस्या कर ली तो कोई आपको नहीं रोक सकता। प्रदीप ने तपस्या की, उसके पापा बैठे हुए हैं, एक टेबल और एक चेयर, तीसरी चेयर, दूसरी चेयर नहीं, क्योंकि सर भी अगर आ गए, क्योंकि मैं बोरा गणेशी मंदिर जाता था तो मैं उसको देखता हुआ जाता था। एग्जाम के दिनों में मैं और मेरी पत्नी उसको चलो कुछ आइसक्रीम खिला दे, कुछ चाय पिला दे, और उसके लिए कुछ बिस्किट का पैकेट दे दे, ताकि बच्चा कहीं बाहर जाते आते कहीं धूप में ऐसे बीमार पड़ जाएगा, कुछ हो जाएगा। हम जाते रहते थे, संभालते रहते थे, तो वो मैं जब जाता वो खड़ा हो जाता, मैं बैठ जाता। मेरी वाइफ तो बाहर ही खड़ी रहती, वो कहती कि नहीं उसको डिस्टर्ब होगा, बाहर खड़ी रहती रोड पर। और एक बिस्तर, जिस बिस्तर को वो सोने के लिए बिछाता और सुबह 4 बजे वापस पैक करके, जैसे बोरिया मतलब बेडिंग होता है ना, वैसे बांध के कोने में डाल देता। कभी उसके घर पर में, कभी उस छोटे से कमरे के अंदर बोरा गणेशी में, पालीवाल साहब के मकान में, मैंने कभी नहीं देखा कि उसका बिस्तर खुला पड़ा हुआ है। डेडिकेशन, तपस्या, और उस तपस्या अगर मिलाई। और ऐसे ही लोग कहते हैं कि फलक को जिद है बिजलियां गिराने का, तो हमें भी जिद है आशा वही बनाना। बोलिए बनाएंगे आप भी, या तो नो। मैं आमंत्रित करता हूं नारायण लाल जी जिंगर साहब को, प्लीज आइए, वेलकम। इनके ये भी निमित्त है, क्योंकि इनके बच्चे के कारण हमारा मेवाड़ का कुछ बड़ा, राजसमंद का गौरव बढ़ा, राजस्थान का गौरव बढ़ा। और भारत में उस समय केवल 45 सीटें थी, उस 45 सीटों में से सेकंड रैंक साल भर प्रदीप हमारे पास में पढ़ा। हमारा कितना योगदान हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन उसका अपना योगदान 80%। याद रखिए, जो गाइड होता है, जो टीचर होता है, उसको बेसाखी मत बना लीजिए। याद रखिए, बिलीव मी, मैं कई बच्चों से कहता हूं कि अगर चल सको तो स्वयं ही चलो, तुम सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। गाएंगे मेरे साथ? यस एवरीबॉडी। अगर चल सको तो एवरीबॉडी, अगर चल सको तो स्वयं ही चलो तुम। यस, अगर सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। यस और नो? तो जो स्वयं चलते, हमारा योगदान केवल 20%। हमारा योगदान और कम करिए, 10%, 5% हटा दीजिए उनको। ये प्रदीप था, तुम्हें आपका शत शत प्रणाम ऐसे अभिभावकों को करता हूं जो बच्चों को लाके कहते सौंप दिया, अब आपका काम, कुछ नहीं जानते, सौंप के तो देखिए, सौंप के तो देखिए, इतनी ताकत तो लाइए आवाज में, सौंप दिया अब करिए अपना काम। फ्रीडम तो दीजिए। पतंग को अगर ऊंचाई पे जाना है तो तानना पड़ेगा, लेकिन साथ साथ ढील भी देनी पड़ेगा। सौंपिए, ऐसे डाल दीजिए झोली में खड़ा, ऐसे डाल दीजिए,
देखिए फिर क्या कमाल करते हैं, क्योंकि तब जिम्मेदारी बढ़ जाती है, तब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर। आप अपना काम करिए। अभिभावक मैं जानता हूं पढ़ा नहीं सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, लेकिन वो एक काम कर सकते हैं कि आपका बच्चा है, आज से जब तक ये पुराने जमाने में ऐसा होता था, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को छोड़ के आगे थे आपके बच्चे गुरुकुल के अंदर, वो जिंदगी में कभी असफल नहीं हुए। बस इतना जुनून चाहिए। तो मैं नारायण लाल जी जिंगर साहब का स्वागत करता हूं और प्लीज चलिए। ऐसे अभिभावकों को मैं ऐसे अभिभावकों को तो मैं पैर भी छूने पड़े तो रियली मेरे लिए बहुत प्लेजर होगा कि जो इस दुनिया को, इस देश को कुछ कहते हैं। और मैं जानता हूँ प्रदीप अच्छा डॉक्टर बनेगा, मैं जानता हूँ। मैं पढ़ाता था आलोक स्कूल के अंदर, क्लास टीचर था, और वहां पर एक बच्चा पढ़ता था, कुमावत साहब का रिलेटिव कपिल कुमावत, नाथद्वारा के बेरूलाल जी, डॉक्टर बेरूलाल जी कुमावत उनका सन था, वो कार्डियोलॉजिस्ट बना। मैंने कह दिया था कि कपिल इसको कोई कॉलेज में बीट नहीं कर पाएगा। जीबीएच अमेरिकन हॉस्पिटल के अंदर वो कार्डियोलॉजी सर्जन बना, फिर उसके बाद में वो अहमदाबाद शेल्बी हॉस्पिटल में चला गया, अभी फॉरेन में चला गया। कोई नॉलेज से उसको बीट नहीं कर सकता कार्डियोलॉजी, क्योंकि मैं जानता था उसकी पावर क्या है। प्रदीप को भी कोई बीट नहीं पड़वाएगा। हम सब मेवाड़ के लिए, जैसे डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल डर्मेटोलॉजिस्ट, जैसे प्रदीप, जैसे मैंने अभी कपिल कुमावत का नाम लिया, इसी तरह से प्रदीप भी नाम रोशन करेगा। जंग हो तो जीतने का जुनून होना चाहिए, जिंदगी कितनी है खूबसूरत इसका एहसास होना चाहिए, और पानी हो अगर सफलता तो जुनून होना चाहिए। वाह वाह, तो तालियां नहीं बजनी चाहिए। और जब जुनून की बात कर रहे हैं, ठीक है, और हंसते हुए बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। यस, ये सादड़ी का लाल गोरवाड़ कहते हैं। एम आई राइट सर? प्रमोद जी, जिसको गोरवाड़ कहते हैं, सादड़ी मारवाड़। प्रमोद जी जैन साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं मेरे पास में, और आपने कहा कि सर मैं पूरी दुनिया में घूम के आ गया हूँ, मैंने पूरी जानकारी ले ली है, प्रमोद को मैं आपको सौंपना चाहता हूँ। यही शब्द थे प्रमोद जी साहब के। आइए प्लीज, आइए प्रमोद जी। यही शब्द थे, अगर मैं सही कह रहा हूँ बिल्कुल, तो इसके सिवा तीसरा शब्द नहीं था। और शायद आपने अपने बच्चे के कोचिंग दिलवाने के लिए जितनी रिसर्च की है, प्रमोद जी साहब ने पूरे राजस्थान के अंदर, शायद ऐसे पेरेंट्स बहुत कम होते हैं जो रिसर्च इतनी करते हैं। प्रमोद जी, प्रमोद जी, वो दो शब्द आपने क्या कहते? एक बार मैं वो शब्द बोल नहीं पा रहा हूँ, प्लीज आपने क्या कहते हो? इसका बड़ा भाई एक इंजीनियर है जो कोटा से कोचिंग करता है, मैं कोटा से प्रैक्टिकली वाकिफ था, और ये इसका इससे बड़ा है इंजीनियर से छोटा, कोई सीए कर रहा फाइनल में, तो इसके लिए मेरे को कोचिंग कराने का सोचा, कोटा तो नहीं भेजना मेरे। तो मैं जैन साहब के पास आया सीधा, तो मैंने जैन साहब को एक ही प्रश्न का, जैन साहब पानी सीधा ले आते, मैं पानी उल्टा ला रहा हूँ, तो मेरा रिजल्ट के प्रति आप क्या उसके चक्कर में वीडियो खत्म हो जाएगा। चेक किया कि मेरी गारंटी है लड़का डॉक्टर जहाँ पे वो दिख रहा है वहाँ लाइट बंद कर। ये वर्ष मैंने जैन साहब को मेरे को कहा, मेरे 6 वीडियो बंद कर वीडियो, मतलब मूविंग वीडियो विश्वास है, बिल्कुल 100%। वो विश्वास कोई हमारे ऊपर जब करता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, और वो फिर रात दिन हमको भी सोने नहीं देती है, जगाती है कि इस बच्चे के पापा की आंखों में वो शब्द देखे थे, इसको हमको कहीं पर पहुंचाना है। वो फिर हमको सोने नहीं देती। और हम क्या करते हैं, मैं आपसे कहता हूं, आजकल पढ़ाने वाले टीचर बहुत है, जगाने वाले टीचर कम है। पढ़ाने वाले टीचर बहुत है, अरे ये काम तो सब कर रहे हैं, गली गली में, मोहल्ले में, शहरों में, जगाने वाले टीचर बहुत कम है। जब अगर आपको कभी चयन करना पड़े किसी अध्यापक का, तो प्लीज ऐसे अध्यापक का चयन करना। मैं बता रहा हूं आपको, नए जमाने का अध्यापक जो खुद 10 किलोमीटर चलने की ताकत रखे और बच्चे को कहे कि 1 किलोमीटर चल। बच्चे उन्हीं की बात को सुनते हैं, उन्हीं का सम्मान करते हैं, बिलीव मी। तो मैं प्रमोद जी जैन साहब का भी स्वागत करना चाहूंगा। बाबू जी, आपके पिताश्री रामलाल जी बस ऑपरेटर के नाम से काफी वहां पर फेमस है, राइट सर? तो वो भी आने वाले थे, लेकिन तबीयत के कारण नहीं आ पाए। आपका बहुत स्वागत है, अभिनंदन है।
और हेमंत मेरे साथ में है, क्योंकि प्रदीप तो अभी एग्जाम की तैयारी में दिल्ली एम्स में, योगेश रुड़की में है, पर ये जयपुर से एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर है, ये अपने मेडिकल कॉलेज के अंदर ये अपना कर रहा है। तो प्रदीप के लिए जोरदार तालियां। क्या जो लोग सफल होते हैं वो पैसे वाले लोग होते हैं? क्या लोग जो मेडिकल और इंजीनियरिंग में सक्सेस मिलती है उनके पास कार होती है? जरूरी है? मर्सिडीज में घूमते हैं? क्या वो केवल शहरों के रहने वाले होते हैं? क्या वो बहुत ज्यादा ऐसे वातावरण से होते हैं जिनके चारों तरफ पढ़ाई पढ़ाई का ही वातावरण हो, या मोटिवेट करने वाले होते हैं? रॉन्ग। सफलता हर किसी को मिल सकती है, उस सबको मिल सकती है जो आंखों में सपने देखता है और जुनूनी होता है। ऐसा ही एक विद्यार्थी और है जिसका फोटो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ओम प्रकाश पालीवाल, मावली के पास छोटा सा गांव है साखरोदा, वहां का रहने वाला है। ओम प्रकाश प्लीज आइए। ओम प्रकाश और उसके पापा हमारे बीच मिस्टर दीपक भी हैं, जो इस शहर के एरिया काउंसलर हैं अच्छे। तो आइए तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि ये जो चेहरे दिखाने के पीछे मेरा मकसद है वो सिर्फ इतना सा था कि सफलता किसी की मोहताज नहीं होती है, वो सबको मिल सकती है। आपके घर में भी 8, 9, 10 के बच्चे पढ़ रहे हैं, आपका बच्चा भी, मैं कई जो एज ग्रुप के देख रहा हूं सबके बच्चे 10th 11th में हैं, सबके बच्चे। और मैं जब टीचर होता हूं तो मैं सोचता हूं रियली, मैं एक बात पे गर्व करता हूं, अगर जीवन में कर सकता हूं, कि जब मेरे पास कोई बच्चा पढ़ने के लिए आता है तो मैं सोचता हूं कि अगर मैं टीचर नहीं होता और मेरे बच्चे को किसी दूसरे के पास में भेजता तो क्या मेरे बच्चे के साथ मेरे बच्चे के साथ क्या होना चाहिए था। तो जब कोई बच्चा मेरे पास आता है तो मेरा पहली जो नजर में जो सोच होती है वो यही होता है कि मेरा अपना बच्चा है, और जब मैं वो अपना बच्चा मान के काम करता हूँ तो उसको मैं सक्सेस दिला भी सकता हूँ। राइट। तो मैं ओम प्रकाश का, अभी आरएनटी मेडिकल कॉलेज में ही है ओम प्रकाश, मैं आप दोनों का वापस बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू। और आपका तो बहुत सम्मान करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी आंखों में वो कुछ नहीं जानते थे, वो कुछ नहीं, रियली बस के ये बच्चा है भर्ती कर दो और एक बच्चे को फीस बस देना, इतना सा आपने इसके जगह कभी कुछ नहीं किया कि प्लानिंग ये बस ये जरूर कहा कि ओम प्रकाश आपके पास आ गया। और इसका विश्वास, जब सिलेक्शन हुआ तो आपको जान के आश्चर्य होगा, तुरंत मेरे पास आते के और आप 1 घंटे बाद आप ही बनाएंगे। ये जो विश्वास है ना, वो विश्वास ही तार देता है। भगवान के मंदिर में जाते हैं, एक पत्थर के उसके ऊपर मालीपन्ना लगा हुआ है, लेकिन इतने विश्वास के साथ जाते हैं कि हम मानता करके आते हैं और वो सफल होती है। व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? ओनली ट्रस्ट। तो आपको जिंदगी में जो भी करना हो पूरे विश्वास के साथ करिए। अगर आधा अधूरा है मत करिए, छोड़ दीजिए उसको, क्योंकि उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। थैंक यू। एक क्रांति, नई क्रांति मेडिकल के क्षेत्र के अंदर। खुशखबरी बायोलॉजी लेने वाले बच्चों के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए एक खुशखबरी, जो वागड़ क्षेत्र से आते हैं, जो सिरोही के आदिवासी अंचल से आते हैं, सबके लिए ऐसे, और इसमें रिजर्वेशन रहेगा उनके लिए 50%। ये क्रांति हुई है, क्रांति, मैं इसको एजुकेशन में क्रांति कहूंगा पूरे भारत में। अब जो बच्चा बायोलॉजी में 12th कर लेगा, उस बच्चे को इसी साल एग्जाम होने वाला है, वो 3 वर्ष का कोर्स होगा, उसको बोलेंगे ग्रामीण मेडिकल ऑफिसर, रूरल मेडिकल ऑफिसर। उसको शर्त 3 साल, इसी आरएनटी मेडिकल कॉलेज में, इसी एसएमएस कॉलेज में उसकी ट्रेनिंग होगी 3 साल के लिए, इन्हीं कॉलेजेस के अंदर उसकी ट्रेनिंग होगी। लेकिन इस ट्रेनिंग के बाद में उसको 5 साल तक सेवा करनी पड़ेगी ग्रामीण क्षेत्र में। और जब वो ग्रामीण क्षेत्र में नौकरी करेगा उसके बाद वो पीजी भी कर सकता है, इक्विवेलेंट टू एमडी एंड एमएस,
और 5 साल बाद वो MBBS के इक्विवेलेंट तो हो ही जाएगा। ये शिक्षा के बायोलॉजी के क्षेत्र में एक नई क्रांति है इस हिंदुस्तान में, और प्रतिवर्ष 25,000 डॉक्टर बनाने का लक्ष्य गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। सूचना पहुंचाइएगा। हमको सबसे ज्यादा अगर जरूरत है तो डॉक्टर्स की है, क्योंकि उनकी जो सीट्स है, नंबर ऑफ सीट्स वो भारत में इतनी कम है, इतनी कम है। पूरे राजस्थान के अंदर 1500-2000 के अंदर है, और बच्चे इसी कारण से इस सब्जेक्ट को कम लेते थे। तो जो बच्चे बायोलॉजी लेना चाहते हैं लीजिए। अगर आपका सपना है डॉक्टर बनने का तो पूरा कीजिए। सरकार ने आपको एक नई क्रांति लाई है सरकार, और एक नई सूचना दी है आपके लिए। एक और क्रांति जो अब तक हुआ करता था कि राजस्थान बोर्ड और CBSE में अंतर है। एक अलग से था कि ये बच्चा राजस्थान का हिंदी मीडियम का, ये बच्चा CBSE का इंग्लिश मीडियम का। नहीं, अब वो खत्म हो गया। इस वर्ष से सारे राजस्थान बोर्ड की जितनी भी स्कूल से उसमें 9 और 11 क्लास के अंदर CBSE की पुस्तक ऐसे के ऐसे चलेगी, बिल्कुल ऐसे के ऐसे। और तीसरी बात, हो गया सब्जेक्ट ले लिया, स्कूल हो गया, बोर्ड हो गया, पर जान चयन तो तभी होगा जब कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करें। चाहे यहाँ पे, मैं नहीं कहता हूँ, ये आंकड़े बताते हैं, ये आंकड़े बताते हैं कि 100 में से 90 सिलेक्शन कोचिंग सेंटर से है। इस कोचिंग से कितने पढ़ेगा? जिस चीज की उपयोगिता नहीं वो बढ़ती है, कभी नहीं बढ़ती। मोबाइल ज्यादा काम में लेते हैं इसलिए मोबाइल बढ़, एक जमाना था जब STD ज्यादा काम में आता था इसलिए STD बढ़ गया। जिस चीज की उपयोगिता है वो बढ़ती है। लेकिन कोचिंग सेंटर का चयन याद करिए। एयर काउंसलर, दिस इज नॉट द सेमिनार, मैं दावा करता हूं दिस इज नॉट द सेमिनार इन क्लासेस। ये इन क्लासेस में एडमिशन के लिए सेमिनार है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि सेमिनार के लिए के बाद हम इनके जिन क्लासेस में इनवाइट करने के लिए हमको यहाँ पर बुलाया, नहीं, एवर। इस शहर मुझे यहाँ से यहाँ पहुंचाया है। एक लोहे की इतनी सी पेड़ी लेके आया अपने गाँव माउंट आबू से, और आज इस स्थिति में लाया है। इस शहर ने दिया है जो कुछ दिया है, इस शहर के वासियों ने दिया है। मेरी भी समाज के प्रति एक जिम्मेदारी बनती है, ये एक सामाजिक मिशन है। लोग मेरे ऊपर हंसते थे उस समय जब मैं 20 साल से, जब मैं छोटे छोटे गाँव आनंदपुरी कुशल छोटे गाँव में जाता था, रिक्वेस्ट करके और थोड़े से 2 शब्द बोला घर में। लेकिन इट इज मैं जानता था कि वही तो बच्चे हैं, वही के वो तो अध्यापक है जिन्होंने मुझे कुछ बनाया है थोड़ा बहुत भी, तो मेरा फर्ज होना चाहिए। इट इज माई ड्यूटी। और ये मेरी है। इट इज नॉट द प्रोग्राम फॉर MKJ क्लासेस, इट इज नॉट द प्रोग्राम टू सेलिब्रेट इन 25 years ऑफ MKJ क्लासेस। नथिंग, एवरीबॉडी नोज इन उदयपुर, not only in Udaipur, outside Udaipur in India, everybody knows। It is not my mission। मेरा मिशन है सिर्फ रियली बाय हार्ट मैं अपनी माँ बाप रिस्पेक्ट, स्पेशली मम्मी का जब भी निकलता हूँ, आज भी आया उनका आशीर्वाद लेके आया, ये मिशन है। आप सब भी इसको अपना मिशन बना लीजिए। मेरी प्लीज किसी बच्चे को कभी नीचे मत आने दीजिए। वो किसी भी लेवल पे उसको एक लाइन पे ये कर सकता है, कर सकता है। मैंने 40% वाले बच्चे को के सेलेक्ट करवा दिया। कभी भी नीचे दबे हुए वाक्य मत बोलिए। यूज पावरफुल वर्ड्स प्लीज। आप जिस बच्चे को जब पहुंचाना चाहते हैं वो पहुंचेगा ही, उसको कोई नहीं रोक सकता। उसमें वही ताकत है सब में, उसको मत उसको हो न जाए तारे जमीन पर। वो बूंद के कंट्रोल है ना, इसलिए बारिश भी कम आती है। वो जानता है कि तकदीर तब बदलेगी जब इनकी सोच बदलेगी। नजर को बदलोगे बदल जाएंगे, और सोच को बदलोगे तो सितारे बदल जाएंगे। या बोल रहा हूं, फिर चुप हो गए, ताली नहीं बजाओ। मुझे कैसे मालूम चलेगा आप ताली में? मुझे कैसे मालूम चलेगा? प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी आप चयन करें, फैकल्टी को देखें, क्योंकि प्रार्थना होती है पढ़ाने वाले लोग। एक स्कूल इस बिल्डिंग से, इस ईंट और पत्थर से नहीं बनता है, बनता है वहां के फैकल्टी से। गांवों में छोटी छोटी स्कूल होती है, पर फेमस होती है। आसपास के लोग आप टूट के आते हैं उसी स्कूल में 100, 200, 300। वाई, व्हाट इज द रीजन? क्योंकि वहां की फैकल्टी बहुत फालतू होती है। उनको मालूम है कि इनके पास चले गए हम कुछ नहीं कुछ बन जाएंगे। उनको मालूम है कि शाह विक्रम जी है, उनको मालूम है चौबीसा जी है, उनको मालूम है अपने डॉक्टर अरविंद जी साहब के महेंद्र जी है, और बता रहे हुए चौबीसा जी, विशल जी, ऐसे अध्यापक वहां पर जुनूनी अपने। और उदयपुर के कई अध्यापक बैठे हुए हैं, आना पसंद करते हैं, ये व्यक्ति मुझे कहीं ले जाएगा, नहीं छोड़ेगा, बीच में हाथ नहीं छोड़ेगा, कुछ तो जानकारी देगा, कभी तो आगे बढ़ेगा। फैकल्टी को देखिए फैकल्टी 6-7 साल, ये तो अनुभव है।
मैं 25 साल 85 से कॉलेज में पढ़ाना चालू किया मैंने अपनी 3rd ईयर 2nd ईयर से। मैं आप रियली छुप छुप के हॉस्टल में रहता, मित्र यहाँ पर महेंद्र, इनको भी नहीं मालूम, और छुप छुप के पढ़ाने के लिए जाता था कोचिंग पे। किसी को नहीं मालूम कि मैं कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ या बच्चों को घर जाके पढ़ा रहा हूँ। जुनून था। ये परफेक्शन है। सोना जब आग में तपता है तो परचोट तब बनता है कि ना, अदरवाइज तो पीतल का टुकड़ा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, फैकल्टी, ये पढ़ाने का है, अपने बच्चे के करियर का सवाल है। आपको ऑपरेशन एक भिंडी की सब्जी लेने जाते हैं, टमाटर लेने जाते हैं, आप ठोक बजा कर लेते हैं, उसको देखते हैं कि सड़ा हुआ तो नहीं है। अगर वो इतना सा भी आ गया तो उसको हटा के और ज्यादा लेने की कोशिश करते हैं। नमता हुआ होना चाहिए। लेकिन बच्चे के करियर के लिए क्या आप ऐसा करते हैं? क्या पता करते हैं कि केवल नाम को देखते हैं, केवल बिल्डिंग को देखते हैं, केवल विज्ञापन को देखते हैं? हमारा विज्ञापन, मैं कहता हूं MKJM क्लासेस के विज्ञापन जो पेपर में आते हैं वो हमारी क्वालिटी बढ़ाने के लिए नहीं होते हैं, वो क्वांटिटी बढ़ाने के लिए होते हैं। यस और नो? आपको मालूम होना चाहिए। हमारे जैसे और किसी कोचिंग सेंटर के भी विज्ञापन आते हैं, वो क्वालिटी के नहीं होते, वो क्वांटिटी बढ़ाने के लिए होते हैं। सिर्फ क्वांटिटी, आपको क्वालिटी चाहिए। अध्यापक में दम होना चाहिए। 8-10 साल 10 साल का कम से कम मिनिमम 10 ईयर्स का तो उसको होना ही चाहिए एक्सपीरियंस। सारे नोट्स देखे। आत्मा दूसरी होती है स्टडी मटेरियल। आज मेरे हाथ का लिखा हुआ नोट्स कैसा लगता है कि बोर्ड की पुस्तक श्रीमान इन्होंने लिखी। अगर यही मुझे पढ़ाने वाला होता तो कितना बढ़िया होता। देखिए ये किताबें जो लिखी हुई है, क्या उस स्टडी मटेरियल, और ये आता है एक्सपीरियंस से, एक लंबे अनुभव के बाद किताबें लिख सकते हैं। कई सारे स्कॉलरशिप, कंसेशन, इस तरह की बहुत सारी चीजें आती है। देखिए इस दुनिया में कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती। आप यहाँ सुनने के लिए बैठे हो, ये भी मुफ्त में नहीं बैठे हुए। मुझे बहुत सम्मान है आप सबका। मैं वापस हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय यहाँ पर निकाला है। मुफ्त में कोई चीज नहीं मिलती। आपका पसीना बह रहा है, आप यहाँ पर बैठे हैं, आप विचार कर रहे हैं, आप थिंकिंग कर रहे हैं, आप 100% बैठे हुए हैं। मुफ्त में इस दुनिया में कोई चीज नहीं मिलती है। एक टीवी वाला मेरा मित्र है, एक्सचेंज में टीवी ले लो। ऐसा है 15,000 का टीवी आप लाओगे, 4,000 हम कट कर देंगे, 11,000 में टीवी दे देंगे। मैंने कहा यार अंदर की बात है, जरा बताइए बात क्या है। इधर कुछ नहीं करते हैं, आपका पुराना टीवी आता है, उसका कैबिनेट चेंज करते हैं और आपका ही माल 4,000 का फिर 11,000 में आपको थमा देंगे। ये होता है स्कॉलरशिप और दिस रॉन्ग, बिल्कुल गलत चीज है ये। स्कॉलरशिप प्रलोभन के लिए नहीं, बढ़ाने के लिए होनी चाहिए। ठीक है, आप इसको उसके सम्मान के लिए कर दीजिए, बट नॉट फॉर एडमिशन। अगर कहीं भी एडमिशन के लिए स्कॉलरशिप और ऐसी चीजें होती है, दिस इज रॉन्ग। एज ए टीचर मुझे उसका विरोध करना चाहिए, मैं करता हूँ। अखबार में दिए हुए रिजल्ट जांच करिए। मैंने लिख दिया, फोटो लगा दिया योगेश, मैंने फोटो लगा दिया प्रदीप, मैंने फोटो लगा दिया हेमंत। पूछिए, फोन नंबर लीजिए, कौन है हेमंत, कौन है ये प्रदीप, कौन है ये योगेश, कौन है ये भिलवाड़ा की प्रियंका सोनगरा जो RPET में फर्स्ट रैंक आई पूरे राजस्थान के अंदर। शी इज नॉट अवेलेबल टुडे ड्यू टू सम रीजन। पूछिए, बहुत जरूरी है। आप देखेंगे, सीइंग इज बिलीविंग। लोग जो कहते हैं उस पर विश्वास मत करिए, अपनी आंखों से जो आप देखते हैं उसके ऊपर विश्वास करिए। सीइंग इज बिलीविंग। कोचिंग सेंटर में आप मिलिए, आपके बच्चे को रिसेप्शनिस्ट नहीं पढ़ाने वाला है जो सिर्फ फॉर्म दे के आपको रवाना कर दे। मिलिए, यह आपका हक बनता है। फैकल्टी से मिलिए। रिसेप्शन पे गए, बड़ा आप बोल नहीं पाते हैं, जितने बड़े नाम उतने बोल नहीं पाते हैं आप। अच्छा फॉर्म दे दीजिए, लिखिए, हो गया। नहीं, मिलिए, आपका हक बनता है। जैसे किसी बहुत बड़े हॉस्पिटल में चले जाते हैं, अहमदाबाद के किसी बड़े बड़े हॉस्पिटल में चले जाते हैं, कुछ नहीं, बाहर बैठिए, अंदर जो हो रहा है वो हो रहा है। क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हुआ, पिपी कट लगा दिया और दे देते। लाख रुपए चाहिए, आप 2 लाख रुपए चाहिए। तो बच्चे का वो चल गया, इलाज था। ये बच्चे का कैरियर का इलाज है। मिलिए टीचर से, कौन पढ़ाने वाले हैं, कितने साल का आपको एक्सपीरियंस है। हक है, मेरे से पूछिए कहाँ से किया आपने MSc, आपको कितने साल पढ़ाने का अनुभव है, क्या किताब लिखी है आपने। इवन मैं तो कहता हूँ कि अगर आपके कोई केमिस्ट्री के घर में रिलेटिव हैं, उनको भी लेके आइए, टेस्ट करें, वो चीज़ पूछे। कैसे बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाओगे, कैसे बच्चों को फिजिक्स पढ़ाओगे, व्हाई नॉट। इसमें बुरा क्या करते हैं, ये हक बनता है। मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ। बच्चे के करियर का सवाल है, भावना में नहीं। प्लीज आप पूछिए, हर चीज की तसल्ली कीजिए, फिर उसके हाथ में सौंपिए कि यस अब ये आपका है, दिस इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन आंखें बंद मत करिए। हर 10वें दिन 7वें दिन उसको फोन करिए,
हर 7वें 10वें दिन उसको फोन करिए, क्या हो रहा है, बच्चे का क्या रिजल्ट है। अगर आप जागे रहे तो बच्चा भी जागता रहेगा। देखिए कुछ बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। जुनून, प्यार, गर्व, ज्ञान, आत्मविश्वास, हार्डवर्क जो आपको सफलता मिलती है। तो मैं इन्हीं सब बातों को साथ में लेते हुए कुछ और क्वालिटी की बात करूंगा कि क्या क्या क्वालिटी बच्चे में होनी चाहिए। अभी हमने एक IQ टेस्ट रखा है अपने, आप कभी भी, अभी डेट हमने आज आपके हाथ में एक पेपर है उसमें IQ टेस्ट किया हुआ है। हम नहीं लेते केमिस्ट्री का टेस्ट, मैं नहीं लेता हूँ फिजिक्स का टेस्ट, मैंने आपसे कहा मैं हट के करता हूँ, मैं नहीं लेता हूँ उससे बायोलॉजी, मैंने पढ़ाया नहीं उसका टेस्ट लेता हूँ, क्या लेना चाहता हूँ मैं टेस्ट लेता हूँ उसमें कितना ताकत है, वो कितना पॉजिटिव है, वो कितना मेहनती है, वो कितना पेशेंस रखता है, इस क्वालिटी को मैं चेक करता हूँ। इसको मैं IQ टेस्ट का नाम देता हूँ। आप भी अपने बच्चे का टेस्ट कराने के लिए वो IQ टेस्ट दे सकते हैं आप। उसके फॉर्म्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं और उसी के साथ हम अपने ईयर के वगैरह कोर्स भी जो है नए साल का हम चालू करेंगे। तो मैं कह रहा था जुनून। अब जुनूनी व्यक्ति अगर आप बनना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए, देखिए थोड़ा सा दिक्कत है पर कोई बात नहीं, मैं एक लाइन बोल रहा हूं, जरा बोलिए, बंदिश नहीं बंधन, बोलिए सब लोग। देखिए जुनूनी व्यक्ति होता है वो किसी काम को बंदिश नहीं मानता है, वो उसको बंधन मानता है। पापा और मम्मी के बीच बंदिश होता तो शायद क्या होता, पापा और मम्मी के बीच बंदिश नहीं है, क्या है बोलिए, बंधन है। पिता और पुत्र के बीच बंदिश नहीं है, क्या है बोलिए, बंधन है। तो बंदिश नहीं बंधन, बोलिए। अगर ऐसा सोचते हैं तो आप जुनूनी है, नहीं हो तो होने की कोशिश करिए। समस्या नहीं पहेली, लाइट चली गई, अरे दिस इज नॉट समस्या, पावर है अपनी। भगवान ने बोली है, लाइट नहीं थी तब क्या था, बिलीव मी 2 घंटे भी बोलना पड़े तो इनर विल पावर से बोल सकता हूं मैं इसी आवाज में। तो समस्या नहीं पहेली। आजकल बच्चे घबराते हैं, सवाल नहीं हुआ, अरे नहीं समस्या नहीं पहेली, अरे पहेली है जिसको सुलझानी है, समस्या थोड़ी है, पहेली। घमंड नहीं, विश्वास, विश्वास। जुनूनी व्यक्ति घमंड नहीं रखता, मैं कर सकता हूं। मैं नहीं कहता कि आपके बच्चे को सेलेक्ट करवा सकता हूं, पर मैं कहता हूं आपके बच्चों को सेलेक्ट करवाने की ताकत रखता हूं, कोशिश कर सकता हूं। तो बंदिश नहीं बंधन, समस्या नहीं पहेली और घमंड नहीं विश्वास। ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर जुनूनी बनना चाहे तो इन तीनों को मैंने देखा है कई लोगों में और उसके लिए मैं आपको बोलता हूं। क्या वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये ऐसी चीज है। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। मेरे इंस्टीट्यूट पे आएंगे तो पौधे एकदम खिलते हुए आपको नजर आएंगे, लेकिन कई बार गुजर जाते हैं। शायद वहां ऐसे लोग घूमते हैं जो गुस्से में घूमते हैं, शायद सुबह की वॉकिंग ऐसे ही करते हैं, गलत। प्यार हर चीज का हल है। आप बच्चे को प्यार से समझाइए, बच्चे भी बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि मैं कई बार बोलता हूं न जोर से न जुल्म से सिलेक्शन होगा, मस्ती से। सिलेक्शन मस्ती से होगा। अगर आप प्यार से पढ़ते रहेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। एक नंबर का रोक लो। देखिए कोई साला उसको झप्पी क्यों नहीं देता? बोले तो कस के गले लगाने का। अपुर की माँ उसको जादू की झप्पी बोलती है। सब टेंशन खलास। रुक जा, दिक्कत नहीं, गीला है, एक जाएगी तो दूसरी आएगी। 25 टाइम झाड़ू मारो तो भी कम है। हम इंसान है कि मशीन, कितना टाइम साफ करेगा? मैं मरता रहूंगा दिन भर, झाड़ू मारता रहूंगा। सब यहीं से जाएंगे, दूसरी जगह से नहीं जा सकते। अरे उधर मत चलो, अभी साफ किया है। सॉरी। क्या सॉरी? तुम तो सॉरी बोल के निकल जाएगा। सबका क्रिकेट अपन को सुनना पड़ेगा। सुनेगा? 30 साल से तो सुनता है। काका, नाम क्या है तुम्हारा? क्यों? कंप्लेन करने का है? मकसूद नाम है मेरा, जाओ करो। नहीं, कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, थैंक यू बोल रहे हैं। सच्ची तुम बहुत मस्त काम करते हो मनसूर भाई। पेशेंट लोग जब ठीक होते हैं तो सब डॉक्टर को थैंक यू बोलते हैं। तुम साला सबका कचरा पट्टी उठाते हैं, तुमको कोई थैंक यू नहीं बोलता। मेरे को तुमको थैंक यू बोलने का मकसूद है। थैंक यू मकसूद है। चल बस, तू लाएगा क्या? काम करने दे। चल।
कोई बात नहीं, जा जा, हो जाएगा सब। तो प्यार की बड़ी ताकत है और उस ताकत से हर चीज को जीता जा सकता है। बच्चे जब पढ़ते हैं तो मैं कहता हूँ प्यार से देखो यार, बोर्ड की तरफ गुस्से से मत देखो, किताबों को प्यार से देखिए आप, जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा। सेकंड चीज है बड़ी इंपॉर्टेंट, वो आपको अपने आप पे गर्व होना चाहिए। ये मेरे पापा, ये मेरे मम्मी, ये मेरा टारगेट, ये मेरी कार, ये मेरी साइकिल। अगर साइकिल भी है तो उस पर गर्व होना चाहिए कि मेरी चीज है। पर हम कहाँ कर पाते हैं गर्व, और जो व्यक्ति अपने ऊपर गर्व नहीं कर पाता है उसको फिर सफलता उससे दूर होती जाती है। गर्व करिए हर चीज के ऊपर। और उसके लिए क्या आप सोचते हैं हम अपने देश पर भी कई बार कई बातों को जानते हैं और गर्व करते हैं? शायद हम में से बहुत कम लोग, हम कई बातों में कहते थे अरे यार हिंदुस्तान है ये, तो आपको मालूम नहीं है शायद बाहर के लोग ये कहते हैं कि यही एक ऐसा देश है तो शायद हमको कुछ सिखा सकता है। और हम यहाँ बैठे बैठे कहते हैं कि नहीं नहीं, अरे यार क्या है, तो हिंदुस्तान है। देखिए एक चीज और, एवरीबॉडी मुझे देख के रोंगटे खड़े हुए इन चीजों को आप भी देखिए। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है मेरा, तुझे है पुकारा। ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा। ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। मिट्टी की जो खुशबू तू कैसे भुलाएगा, तू चाहे नहीं जाए लौट के आएगा। नई नई राहों में, दबी दबी राहों में, खोए खोए दिल से तेरे कोई ये कहेगा। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा। ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। तुझसे जिंदगी है ये कह रही, सब तो बाकियां अब है क्या कभी। यूं तो सारे सुख है बरसे, कर दूर तू है अपने घर से। आ लौट चल तू अब दीवाने, जहाँ कोई तो तुझे अपना माने। आवाज दे तुझे बुलाने वही देश। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा।
पूरा विश्व देखता है कि अगर कुछ हमको सिखा सकता है, बता सकता है तो ये लोग हैं। कई बार हमको अपने आप पर गर्व नहीं होता है, और जब हमको अपने आप पर गर्व नहीं होता है तो हम सफलता से दूर हो जाते हैं। हमें क्या क्वालिटी है हमको हमारा ज्ञान नहीं होता है, मेरा बच्चा किस लेवल पे है हमको नहीं मालूम होता है, और हम कहते हैं नहीं कर सकता। एक छोटा सा वाक्य, नेगेटिव वाक्य जो उसको दबा देता है, तब बोल के देखिए कैसे हुआ मत बोलिए, क्यों हुआ मत बोलिए, और कैसे हो गया कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। आई एम विद यू ऐसे करके देखिए, आई एम विद यू दुगने उत्साह से वो करेगा। हो सकता है 10% केसेस में सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन बाकी को मिलेगी। तो मैं कहता हूँ अगर तुम न होते तो हम प्लीज भारत के चलिए, ये एक गणित है थोड़ा सा। देखिए 6th क्लास से 7th क्लास केवल 10% टफ होती है, कोर्स में इतना सा टफनेस आती है। 7 से 8th क्लास 10% बनता है, 8 से 9th क्लास 30% टफ होती है। 9th क्लास टफ थी, जो 9th के बच्चे जो 10th में आगे बढ़ गए, थी या नहीं, यस और नो? लेकिन 10th क्लास बोर्ड लेवल फिर टफ नहीं होता है, थोड़ा सा आसान हो जाता है। बोर्ड में सब चीजें सिस्टमेटिक होती है, फिर आसान हो जाता है। लेकिन तैयारी रहिए, क्योंकि 11th क्लास फिर वापस 90%, 10th से 11th क्लास उतनी कठिन होने जा रही है। तैयार रहिए, जो कुछ आपके साथ होने वाला है वो इस 11th क्लास में होने वाला है, क्योंकि कोर्स में इतना फर्क होगा। हाँ, 12th वापस आसान हो जाएंगे। तैयार रहिए, इस क्लास के लिए आपको और भी जानकारी दी जाएगी, लेकिन नए परिवर्तन हो रहे हैं, और उस नए परिवर्तन में एक सूचना आपको दे रहा हूं। एमके जैन क्लासेस में राजस्थान का सबसे बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमने कर दिया है। 6th क्लास से लगाकर 12th क्लास तक का इतने सारे एग्जाम्स का हमारा जो नॉलेज सेंटर है हीरानगरी सेक्टर 3 में, किसी भी लेवल पर बच्चा यूनिट वाइज कभी भी आके टेस्ट ऑनलाइन अपने घर पर बैठ के दे सकता है कार्ड को लेकर, और एक क्लिक करने पर टेस्ट को सबमिट करने पर पूरे भारत में AIPMT पे उदयपुर में बैठे हुए AIPMT IIT में उसकी क्या रैंक चल रही है उस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, सब बच्चों के बीच में, पूरे भारत के बच्चों के बीच में वो विदिन सेकंड्स वहाँ पर देख सकता है। तो जो भी बच्चे जो IIT वगैरह करते हैं उनके लिए आजकल ये बहुत जरूरी चीज़ है, वो हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया है उदयपुर। और आपका वक्त दूंगा कुछ और बातों के लिए, थोड़ा सा जितना मैंने वादा किया उतना ही, क्योंकि हमारा तो काम एक ही लाइन है, वादा है सफलता दिलाए। क्यों जी, यही बात है? तो ठीक है जी, हमारे बीच में एक और हस्ती अभी हमारे बीच में आई है, उनका भी हम स्वागत करते हैं। अशोक जी शाह साहब हमारे बीच है, और उदयपुर के जैन समाज के एक अध्यक्ष भी हैं। तो अशोक जी शाह साहब प्लीज। और फिर मैं अपनी बात को शुरू करूंगा, थोड़ा सा और आप में उत्साह। तो अशोक जी शाह साहब का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, और उसके लिए कहते हैं हर एक का योगदान होता है, और उसके लिए अरविंद जी को मैं थैंक्स देता हूं कि उन्होंने आज शाह साहब से इतने वर्षों बाद उदयपुर में मिलने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच अरविंद जी। देखिए, एक बात करते हैं, थोड़ा सा मेरा फर्ज बनता है, और मैं कहता हूँ हर अध्यापक का फर्ज बनता है। बताइए हमारे इस देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हम इतना बड़ा काम करते हैं, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हम कुछ बातें अपने बच्चों के अंदर भरें। अगर हम अपने बच्चों को केवल एक पढ़ाकू बच्चा, केवल सिर्फ एक किताबी कीड़ा अगर हम बनाते हैं, उसको हम ज्ञान नहीं देते हैं, तो शायद एक शिक्षक का सबसे बड़ा गुनाह है। बताइए, टेल मी फ्रेंकली, what is the big problem of our country? Yes, political corruption. Yes, so I say corruption. प्लीज बच्चों, मैं आज आपका आह्वान करता हूं, जिंदगी में कभी भी अगर आपका मौका पड़े कि ऐसी चीज से आप रूबरू हो रहे, प्लीज अवॉइड करिए, प्लीज उसके खिलाफ खड़े होइए। आप, मैं आपसे आह्वान करता हूं, होगा दिक्कतें आएगी, एक नल के कनेक्शन में 10 दिन की बजाय 1 महीना लगेगा, एक बिजली के बिल के अंदर ज्यादा आ गया, उसको हटाने के लिए लगेंगे 2 महीने, होने दीजिए।
ये हमारे देश की नीड है। प्लीज एवरीबॉडी एंजॉय। रिटायर्ड टीचर हूँ बेटा, उम्र भर बच्चों को सिखाया कि रिश्वत लेना देना गलत है, और आज मुझे ही अरे अफसर कहता है 5,000 दो। 2 साल हुए पेंशन नहीं शुरू कर रहा है। अब मैं बड़ी तकलीफ में हूँ बेटा। पेंशन तो तेरा हक है अंकल, उसका बाप भी देगा। क्या करूं बेटा, तुम बताओ। उसको शर्मिंदा कर, वो जो भी कर रहा है दुनिया को बता। एक आइडिया देता हूं। नमस्ते। ये 1200 है। 1200 से कुछ नहीं होता मास्टर, क्यों पकाने आ जाते हो? धीरज रखो बेटा, और दे रहा हूं। ये चश्मा 500 का है। ये हियरिंग एड 500 की। घड़ी 800 की है। डायबिटीज की गोलियां 18 रुपए की। ये सब क्या हो रहा मास्टर? रुकिए रुकिए 1 मिनट। अरे क्या कर रहे हैं आप? शर्ट 200 की है। मास्टर जी बहुत हो गया। 1 मिनट। अरे मास्टर जी, ये बनियान 25 की बनियान। बेल्ट 100 रुपये की। शूज 300 रुपये के हैं। क्या कर रहे हैं आप? बस करो मास्टर जी, अरे बस करो। मैं हाथ जोड़ रहा हूं, मैं फाइल दे रहा हूं तुम्हारे मास्टर। अरे अभी बस करो, बस करो। 300 रुपये के। नंबर पे साइन कर रहा हूं मैं। मोइले पेंशन दे इसकी, भगा। तो ये जो समस्या है, ये जड़ है हर समस्या का। मेरा आपसे निवेदन है बच्चों, आप हमारे फ्यूचर हो, खिलाफ हो जाइए इसके। ऐसे किसी भी काम को अगर आपको लगे कभी भी हो रहा है, प्लीज बोलिए, आवाज अपनी बुलंद करिए। ये मेरा आह्वान है आज आप सबसे, इस पूरे उदयपुर के और उदयपुर संभाग और बाहर से पूरे बच्चों से। प्लीज एवरीबॉडी चलिए। देखिए, ज्ञान का हमेशा सम्मान होता है जिंदगी में। अगर ज्ञान है आपके पास में तो आपका सम्मान होगा। चलिए जरा ऐसे करिए प्लीज, थोड़ा सा ऐसे करिए। देखिए मेरे साथ साथ करना है प्लीज एवरीबॉडी, लास्ट तक ऐसे करिए। यस, मेरे साथ साथ करना है एवरीबॉडी प्लीज। आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी प्लीज, बिल्कुल मेरे को देखते हुए करना है। प्लीज एक बार और, कितने कॉन्सेंट्रेट। यस, ओके, वन मोर प्लीज। करिए ऐसे, आपको अपने ऐसे करिए प्लीज। देखिए, एक आगे करना है, एक पीछे करना है, और दोनों एक साथ करने हैं। यस, स्टार्ट। अरे ये तो आप दोनों पीछे ही कर रहे हैं या दोनों ही आगे कर रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूं ये एक आगे गया, एक ये पीछे गया। चलिए प्लीज करके देखिए जल्दी से। आई एम वेटिंग फॉर यू। अरे ये तो दोनों आगे जा रहे हैं, ये दोनों। चलिए, अगर मैं आपको सिखा दूं, ठीक है, देखिए करके देखिए। अगर आप कर देंगे तो 1000 रुपीज पुरस्कार अभी राइट नाउ। या तो आगे है या पीछे है, आगे है या पीछे। चलिए एक और, ऐसे करिए प्लीज एवरीबॉडी। और मैं जो कह रहा हूं उसको करना है आपको। देखिए मेरी तरफ देखिए ध्यान से, मैं जो कह रहा हूं उसको करना है। प्लीज मेरी तरफ देखिए। चलिए सब लोग अपने मेरी तरफ देखिए, सब लोग अपने चिन्ह को पकड़िए। What is this here? मैंने आपसे कहा कि सब लोग अपने चिन्ह को पकड़िए और 3 बार बोला कि मैं जो कह रहा हूं वो करना है, मैं जो कह रहा हूं वो। देखिए वेरी सिंपल, आप कहीं भी जाइए, शायद मेरी इसी इतनी छोटी सी बात से भी आप इंप्रेस हुए हो। ज्ञान का सम्मान होता है। अगर मैं आपको सिखा दूं कि ये ऐसे और ये ऐसे एक साथ कर सकते हैं, आप सम्मान करें। मैं नहीं कर पाया, ये कर पाया। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। ज्ञानी व्यक्ति वो व्यक्ति है जो गुप्त अंधेरे में भी हेलोजन लाइट की तरह चमकता है।
एक छोटे से ज्ञान से, एक छोटी सी चीज से आप क्या से क्या कर सकते हैं जिसका आपको अंदाजा नहीं है। प्लीज, जैसे वैल्यूएबल नोट्स है, वैसे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने ज्ञान को रोजाना आप बढ़ाइए। कोई मौका मत जाने दीजिए जहां से आपको ज्ञान मिलता है। जिंदगी, टाइम अपनी जगह है, हम आते हैं और जाते हैं, पर हम आए और जाए नहीं। इसने कहा है कि जब हम आए थे तो सारा जग हंसा था और हम रोए थे। नहीं, जब हम जाएं तो ये सारा जग हमारे लिए रोए। कुछ था, कोई चीज थी, ऐसा संकल्प मन में रखे। बाकी तो आएंगे और जाएंगे, टाइम अपनी जगह है, हम आएंगे और जाएंगे। कई गए इस उदयपुर में, उदयपुर से बाहर, भारत में, भारत से बाहर, तो ज्ञान का सम्मान होता और ऐसे ज्ञानी व्यक्ति हमारे बीच है। मैं इन्वाइट करता हूं डॉक्टर अरविंद जैन को राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजे गए मेवाड़ के लाल बादल की शान डॉक्टर अरविंद जैन, उनके सम्मान के लिए बुलाता हूं। अरविंद जी प्लीज आइए। आपकी एवरीबॉडी प्लीज, ऐसे शिक्षकों का सानिध्य बहुत मुश्किल से मिलता है। तो आज आप सबको अरविंद जी बिल्कुल मन से ब्लेसिंग दे रहे हैं अपनी। अरविंद जी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, फिजिक्स के टीचर हैं और आपको अपने कुछ ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। देन वी स्टार्ट, कुछ बातें फिर करते हैं। सर ने 2 लाइनें कही थी, सोच को बदल दे तो सितारे बदल जाते हैं, सोच को बदल दे तो सितारे बदल जाते हैं, नजर को बदल दे तो नजारे बदल जाते हैं। लेकिन मैं आपके सामने अभी एक हस्ती को यहाँ पर बिठाया, शायद सर नहीं जानते थे, हम सब यहाँ पर एकत्र हुए अभी एम के जैन सर के कारण से। लेकिन हम चाहते हैं, मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ उदयपुर संभाग के उन विद्यार्थियों को और आदरणीय अशोक जी शाह के जरिए कि उदयपुर के जो भामाशाह हैं उनके माध्यम से हम ऐसा करियर सेमिनार इसी हॉल में करें जो न केवल हमको इंजीनियरिंग और डॉक्टरी, उसके अलावा कक्षा 10 और कक्षा 12 के बाद और भी बहुत सारी चीजें हैं उनके बारे में भी हम अवगत हो सके और पूरे हिंदुस्तान और विश्व के सुप्रसिद्ध रोल मॉडल हम इसी मंच पर रहे। हम ऐसा चाहते हैं। अशोक जी शाह से अशोक जी समय का में क्योंकि मंच सर का है और राजस्थान पत्रिका का है, एम के जैन सर को हम केवल जैन क्लासेस की तरफ से नहीं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि विगत 10 वर्षों से मैंने जिन विद्यार्थियों के लिए उनको कहा कि निःशुल्क रूप से आप इन बच्चों को पढ़ाओ, उन बच्चों को उन्होंने निःशुल्क रूप से पढ़ाया। इसलिए जोरदार तालियां आदरणीय विशेष बात, अशोक जी शाह साहब का भतीजा डूंगरपुर जिले का सामान्य विद्यार्थी है। हमारे शाह साहब बैठे उन्हीं स्कूल से पढ़ा हुआ है और वल्लभ विद्यानगर आनंद के अंदर बीकॉम किया है और वहां से वो यूएसए के अंदर एमबीए किया है और केवल वह 24 साल का है और अभी 27 लाख रुपए का पैकेज यूएसए में प्राप्त कर रहा है। और यह केवल इंफॉर्मेशन के कारण से। आप मेरी बात से अगर सहमत है तो एक बहुत बड़ा करियर सेमिनार इसी मंच पर होना चाहिए। इसके लिए करतल ध्वनि से आप मेरी बात की अनुमोदना करेंगे और निःशुल्क रूप से रखेंगे और हम आदरणीय से चाहेंगे कि आप एमके क्लासेस से हटकर इस बात के आयोजन में हमें मदद करेंगे। अशोक जी शाह साहब को मदद करेंगे। बातें बहुत है, लेकिन आप इंजीनियरिंग और डॉक्टर को लेकर आप यहाँ पर आए हैं। मैं छोटी सी बात आपको कह देना चाहता हूँ, यदि आप एमके जैन क्लासेस में जाते हैं, आप कोटा जाते हैं, किसी भी कोचिंग में जाते हैं या कहीं भी नहीं जाते हैं, अगर आपका चयन नहीं होता है और आपको स्तरीय कॉलेज के अंदर इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज चाहिए तो आप केवल डॉक्टर अरविंद जैन को फोन कर देंगे और फोन नंबर आप नोट करेंगे अभी 9414567443। तो मैं कह रहा था ज्ञान का, और देखो जी ज्ञान जो है ना तो हर जगह पूछा जाता है, तो प्लीज अपनी नॉलेज को अपडेट करिए। धन्यवाद अरविंद जी, बहुत अच्छी सूचना के लिए, बहुत अच्छे सहयोग के लिए। देखिए पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव रहिए लाइफ में। और मैंने पहले डेफिनेशन दी थी कि पॉजिटिव का मतलब होता है कि 100 में से 99% मेरे बातें अनुकूल नहीं है, 1%
1% बात मेरे लिए क्या है उपयोगी, उसी के बारे में सोचूं, वो पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव थिंकिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, बट पॉजिटिव थिंकिंग विद एफर्ट्स इंक्रीज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। पॉजिटिव थिंकिंग विद एफर्ट्स इंक्रीज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अगर आप केवल सोचेंगे, केवल सोचने से कुछ नहीं होता है, आपको काम भी करना पड़ेगा, तो आपको उसके अंदर सक्सेस मिलेगी। एक बहुत बड़ी बात इससे भी दूर रही है, जेलस, बिलीफ इन फेट, भाग्यवाद और अलगाववाद। लोग इसलिए दुखी नहीं है कि वो दुखी है, वास्तव में लोग इसलिए दुखी है क्योंकि उनके सामने वाले लोग ज्यादा सुखी क्यों हैं। लोग इसलिए नहीं दुखी है क्यों वो दुखी है, लोग इसलिए दुखी है क्योंकि सामने वाला सुखी क्यों है। ऐसे लोग बहुत पीछे से दिक्कत करते हैं, वो फिर आते हैं, पीछे से हानि करते हैं और सामने आके सहानुभूति जगाते हैं। दूसरा, भाग्यवाद, भाग्य से दूर रहिए। ये भाग्य नाम की क्या चिड़िया है। देखिए इस चीज ने बहुत हानि की है। इस भाग्यवादी लोगों ने जितनी हानि की है, बदल दो, 24 घंटे में परिणाम मिले आपके शहर में, फीस मात्र 151 रुपए में, सारे सर्वदुख हरण, संपर्क कालेश्वरदास, कलकत्ता वाले होटल पात्री, बस स्टैंड उदयपुर। ये विज्ञापन 151 रुपए में आपका भाग्य बदल सकते हैं। टेल मी फ्रैंकली, क्या ये सच्चाई है? एक जन्म कुंडली जो शादी नहीं होने वाली होती है, उसके लिए वो पंडित 1000 रुपए या 2000 का या 5000 का अनुष्ठान करा के देता है। यस, नहीं, प्लीज भाग्य से आप दूर रहिए। क्या ये हाथ वालों के भाग्य होते हैं? क्या ये पांव वालों के भाग्य होते हैं? क्या ये आंख वालों के भाग्य होते हैं? हर आदमी का भाग्य होता है, हर उस आदमी का भाग्य होता है जो कर्मशील होता है। क्या होता है सर? तो देखो जी, रिक्वेस्ट है मेरी, कर्मशील बने, भाग्यवादी न बने। और इस भाग्यवादी ने जितना नुकसान किया है ना, किसी ने नहीं किया है। तो प्लीज कर्म के ऊपर आप करें। हमारे तो कृष्ण जी कह गए हैं, कर्म किए जा फल की इच्छा। कर्म पे लिखा है उन्होंने, ग्रंथ भाग्य पे नहीं लिखा है। किसी मनीषी ने भाग्य पे ग्रंथ नहीं लिखा, सबने कर्म पे लिखा। तो ऐसे विज्ञापन कैसे आपको दिला सकते हैं आपकी मंजिल। एक लड़का जिसके दोनों हाथ नहीं थे, दोनों हाथ नहीं थे, उसने बीकॉम So it's like, you know, I would really like to get this and get some techno going on, like, here we go. 1, 2, 3, 4. There you go, you like that? Is that cool? Beautiful. But honestly, along the way, you might fall down like this. Ready? So what do you do when you fall down? Get back up. Everybody knows to get back up, because if I start walking, you're not going to get anywhere. But I tell you, there are some times in life where you fall down and you feel like you don't have the strength to get back up. Do you think you have hope? Because I tell you, I'm down here, face down, and I have no arms, no legs. It should be impossible for me to get back up, but it's not. You see, I will try 100 times to get up, and if I fail 100 times, if I fail and I give up, do you think that I'm ever going to get up? No. But if I fail, I try again, and again, and again. But I just want you to know that it's not the end. It matters how you're going to finish. Are you going to finish strong? And you will find that strength to get back up like this.
के अंदर ये वो व्यक्ति है जो आज अमेरिका के अंदर अपनी 1000 करोड़ डॉलर की एक कंपनी चलाता है, जिसकी पूरे वर्ल्ड के अंदर 500 से ऊपर ब्रांचेज हैं। क्या बिलीव करते हैं आप? यस और नो? तो फिर क्या हाथ वाले, क्या ये भाग्य जिसके हाथ नहीं थे उसका भी भाग्य है या नहीं? तब मैं कहता हूं, क्यों ढूंढते हो तकदीर को हाथ की लकीरों में? क्यों ढूंढते हो तकदीर को हाथ की लकीरों में? तकदीर तो उनके भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। तो प्लीज बाहर आइए इस भाग्यवाद से, बड़ा नुकसान किया इसने। ये जो हमारे बच्चे हैं IIT, AIPMT, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आगे जाके कलेक्टर बनेंगे, SP बनेंगे, IAS, RPS, किसी भी तरह के फील्ड में अच्छे टीचर, अच्छे मेरी तरह मोटिवेटर, अच्छे टीचर, ये सब कर्म करने से बनते हैं। भाग्यशाली लोग होते हैं वो लोग होते हैं जो कर्म करते हैं। बच्चों, भाग्य से दूर रहे। चैंपियन नेवर गिव अप, वेरी राइट, बिलीव इन योरसेल्फ इवन व्हेन नो वन एल्स बिलीव इन यू। मेरे पास 1 रुपया भी होगा, मैं 1000 और 10,000 रुपये खर्च करके बता सकता हूं, दिस इज माई कॉन्फिडेंस। 1 रुपया होगा तो 10,000 खर्च करके बता देता हूं, दिस इज माई कॉन्फिडेंस। जब इस उदयपुर में सेमिनार करता था, मेरे सेंटर पे 4 लोग 5 लोग, गली गली गांव गांव, मेरे दोस्त जो मेरे साथी हैं वो जानते हैं, मैं एक स्कूल में जाता था, एक क्लास के अंदर 15-20 लोगों को जैसे भी मिलते हैं मैं सब उनको बताता था सब चीजों को। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर के बाद तलवाड़ा में बैठ के PET के 2 फॉर्म ले जाकर बेचता था मैं, कि फार्म तो भरो कम से कम, कुछ तो होगा। माउंट आबू से बिलोंग करता हूं तो आबू रोड के आदिवासी अंचल में कुछ फार्म ले जाके देता था। अरे क्योंकि मुझे लाइनें मालूम थी, वो आदिवासी के वहां पर लिखा हुआ था, तुम हमें मौका दो, हम तुम्हें चौंका देंगे। मैं रियली कह रहा हूं आपसे कि चैंपियन नेवर गिव अप, never underestimate what's inside you, that make you special. I am not Mike Tyson, believe me my friends, but अगर Mike Tyson से भी फाइटिंग के लिए कहोगे तो I am ready, I am ready। क्या आप भी रेडी है? Are you? Yes or no? Okay। और दुनिया उसी को सिकंदर कहती है, जो जीता वो सिकंदर। देखिए, दुनिया याद नहीं रखती है, दुनिया उसी को याद रखती है जो जीतता है, लेकिन जीतते वही लोग हैं जो कर्म करते हैं। तो क्यों ढूंढते हो तकदीर को हाथों की लकीरों में? तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। तो हमने बहुत सारी चीजों को आज डिस्कस किया यहाँ पर। मैंने पहले ही कहा था कि दिस इज नॉट द प्रोग्राम फॉर MK जैन क्लासेस। अगर 25 साल के बाद भी MK जैन क्लासेस को इस तरह से बताने की जरूरत पड़े तो उसमें MK जैन क्लासेस का दोष नहीं है, MK जैन का दोष है। नहीं, दिस इज द मिशन। एक सोसाइटी के लिए काम है, आप और हम एक समाज के लोग हैं, हम सब मिलके एक काम करते हैं। कि आप जो सब टीचर आए हुए हैं, मेरे से अच्छा सब काम करते हैं, मेरे से बहुत गुना अच्छा काम करते हैं। मैं तो एक शहर के अंदर केवल आप करते हैं रियल वर्क, मेरे पास तो आपका ही पढ़ाया हुआ बच्चा आता है, उसको कुछ करने की कोशिश करता हूं। लेकिन आप भी अभिभावक, बच्चे, सब लोग, तो हम सब मिलकर, हमारी ड्यूटी है, अगर इस देश के लिए हम कुछ करना चाहते हैं, इस वर्ल्ड के लिए कुछ करना चाहते हैं, प्लीज हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं। अगर तुम ना होते, हम ना होते। तो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एक आपको दिया भी है। कोई लोग अपना IQ टेस्ट कराना चाहे कि मेरा बच्चा कहां पर है, मैं कहां स्टैंड करता हूं, तो वो एक IQ टेस्ट का आपको उसमें दिया भी है। और MK जैन क्लासेस पर भी वो आपको निःशुल्क मिलेगा फॉर्म, आप उसको भर के IQ टेस्ट में एंट्री ले सकते हैं। उससे आपको मालूम चलेगा कि मैं किस लायक हूं, मैं किस पोजीशन पे हूं और मुझे कौन सा कोर्स करना चाहिए। उसकी सारी उस टेस्ट के बाद आपको जानकारी मिल सकती है। वो 21 तारीख को है, उसका पूरा हमने दिया हुआ है, आपको बीच में भी दे सकते हैं, उसके आगे पीछे भी। ना पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, बोलिए कहां रहना चाहिए? बोलिए कहां रहना चाहिए? प्रेजेंट। पास्ट भी हमको दुखी करता है, फ्यूचर अभी आया नहीं है। मदर टेरेसा ने कहा है फ्यूचर अभी आया नहीं है, तो प्रेजेंट हमारे पास में, हम प्रेजेंट को एंजॉय करें, राइट? नॉट पास्ट, नाइदर पास्ट नॉर फ्यूचर, ओनली नाइदर पास्ट नॉर फ्यूचर, ओनली, आवाज कम आ रही है, नाइदर पास्ट नॉर फ्यूचर, ओनली। वेरी गुड। तो देखिए, प्रेजेंट के लिए एवरीबॉडी रेडी? तैयार है सब लोग प्रेजेंट के लिए? सब लोग लास्ट पूरी एनर्जी जितनी है उतनी लगानी है आपको। लाइट ऑफ, साउंड, साउंड, सॉन्ग।
ये लास्ट पूरी एनर्जी लगाइए एक बार पूरे मन से और सब बच्चों को पूरी शक्ति से। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखे उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पे क्या पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उमंगें, अब है नई जवानी। हिंदुस्तानी छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आपके जुनून को यहाँ है लाने की कोशिश करें। कहते हैं कोशिशें कामयाब होती हैं। क्या मेरी कोशिश कामयाब होगी? यस और नो? वेरी गुड। और मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप सब लोगों ने जो कुछ यहां पर बातें ज्ञान की, मस्ती की, सब्जेक्ट की, जो भी कुछ आपके साथ शेयर किया है, अगर आप उस पर अमल करेंगे तो मुझे लगता है सफलता आपको निश्चित तौर पर मिलेगी। चाहते हैं ना सफलता? यस और नो? तो पूरे उत्साह के साथ अपने काम के अंदर आप लग सकते हैं। और बहुत से लोग आज बाहर से आए थे, बहुत सारी सूचनाएं, जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो एनकेजेन क्लासेस के बारे में जो भी कुछ जानकारी है, अभी आपको और भी कोई मिलना चाहे तो 3 बजे बाद हम वहां पर उपलब्ध रहेंगे अपने सेंटर के ऊपर। एक महत्वपूर्ण बात जो IQ टेस्ट की थी वो मैंने आपको बता दी, उसके फॉर्म आपके हाथ के अंदर है। उस फॉर्म को आप भरकर आप दे सकते हैं, और जिन्होंने नहीं लिया है वो ले सकते हैं। तो उनका IQ टेस्ट का उसमें डेट वगैरह सब लिखी हुई है, वो आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। और आप सबके लिए, हमारे टीचर्स के लिए, बच्चों के लिए बहुत बहुत सबका अभी मैं धन्यवाद अर्पित करता हूँ। थैंक यू।